ओम शांति। हम 1 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। 3 गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें और अपने ध्यान को लेकर आए यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं। अभी आ जाएगी। तिलक कहाँ लगाते हैं? पुट योर फिंगर। तिलक कहाँ लगाते हैं? यहाँ। ये जो पॉइंट है जहाँ पर तिलक लगाते हैं, उस तिलक लगाने का मीनिंग है, और वो मीनिंग है अपने आप को याद दिलाना कि मैं एक रोल नहीं, मैं एक पोजीशन नहीं, मैं ये बॉडी भी नहीं, मैं इस सब को चलाने वाली, निभाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। आई एम एन एनर्जी विच इज़ मास्टर ऑफ दिस बॉडी। इस शरीर की मैं मालिक हूँ। तो 1 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ विजुअलाइज करेंगे कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी, एक चमकता हुआ सितारा। देखते जाएं। सेंटर ऑफ द फोरहेड एक चमकता हुआ सितारा। और साथ साथ मन में रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। I am a powerful soul. हर सिचुएशन में कोई भी बात आ जाए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। I am a peaceful soul. मुश्किल बाहर है, अंदर शांति है। प्रॉब्लम बाहर है, अंदर शांति है। ये मेरी शक्ति है। सबके साथ मिलते हुए, सबके साथ काम करते हुए, हर एक का व्यवहार, हर एक का बिहेवियर अलग अलग होगा। मैं सबके साथ प्यार और सम्मान के साथ, विद लव एंड रिस्पेक्ट, हर एक के साथ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखते रहें अपने आप को। सेंटर ऑफ द फोरहेड, चमकता हुआ सितारा। और एक बार फिर से दोहराए मन में, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। जब हम ओम शांति कहते हैं एक दूसरे से, वापस आ जाएं सभी। क्या हम इसको हर रोज सुबह 1 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं? यस, क्या हम ये रिपीट कर सकते हैं? हम अपने आप को क्या याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली मीन्स नॉट पावरफुल आउटसाइड। शक्तिशाली मीन्स पावरफुल
इनसाइड। कैसे पता चलेगा कि मैं कितने शक्तिशाली हूँ? कैसे चेक करेंगे? अभी आपको एक दो पॉइंट्स बताएंगे, आप अपने आप को मार्क्स देना उसके लिए। आपने किसी और को नहीं बताना कि आपके मार्क्स कितने हैं, लेकिन आपने अपने आप को रैंकिंग देनी है, ठीक है? क्लोज योर आइज, आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए, किसी और की तरफ नहीं देखना है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी कोई बात आती है, ऑफिस में, घर पे, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, जब भी कोई बात आती है, क्या मेरे मन की स्थिति बात से अफेक्ट हो जाती है? मतलब बात तो बाहर है, लेकिन क्या मेरे मन की स्थिति उस बात पर डिपेंडेंट हो जाती है? तो कितनी डिपेंडेंट होती है वो अपने को स्कोर दे। 0 मतलब पूरी तरह से असर आ जाता है अपने माइंड के ऊपर। 1 मतलब काफ़ी असर आता है। 5 मतलब आता है। 8 9 मतलब बहुत थोड़ा आता है। और 10 मतलब बिल्कुल अनटच्ड। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को ग्रेडिंग दे कि बातों का मेरे माइंड पर कितना असर पड़ता है। हाउ मच डज माई माइंड गेट अफेक्टेड बाय एन आउटर सिचुएशन। और अपना स्कोर याद रखना है 0 से 10 के बीच। सेकेंड पॉइंट, एक और स्कोर देना है अपने आप को। अगर असर पड़ भी गया, कितनी देर अफेक्टेड रहते हैं? कितनी देर? 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं फटाफट? 10-15 मिनट लग जाते हैं ठीक होने के लिए? घंटा बीत जाता है, अभी तक माइंड के ऊपर उसका असर है। एक हुआ, इफेक्ट हुआ। एक हुआ, कितनी देर तक इफेक्ट रहा, उसमें भी अपने आप को ग्रेड कीजिए। कई बार तो बहुत दिनों तक वही थॉट चलती रहती है, तो फिर से अपने आप को ग्रेड कीजिए 0 to 10 में। और तीसरी बात, अगर कुछ हो गया, किसी के साथ कोई बात हो गई, कोई टक्कर हो गई, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ बात हो भी गई, कितना समय उस बात को अपने माइंड में पकड़ के रखते हैं, या कितना आसानी से किसी को फॉरगिव करके बात को खत्म कर सकते हैं। जितना आसानी से आप फॉरगिव करके बात को भूल के आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज स्कोर 9-10। और जितना वो बात मुझे तंग करती रहती है और वो मेरे माइंड पर होती है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, कुछ दिन हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं, कभी कभी कुछ साल भी हो गए हैं, लेकिन तो भी मुझे वो बात, उनकी वो गलती अभी तक भूली नहीं है, तो फिर मेरा स्कोर थोड़ा लोअर साइड पे है। एंड इट डजेंट मैटर कि मेरा स्कोर क्या है, परफेक्ट तो हम सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि मेरा स्कोर क्या है, ताकि फिर उस अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स थे, कितना इफेक्ट होता है, दूसरा पॉइंट कब तक इफेक्ट रहता है, और तीसरा पॉइंट कितनी जल्दी बातों को फिनिश करके, लोगों को फॉरगिव करके बात को भूल सकते हैं। अब इन तीनों का टोटल लेकर आप अपने आप को एक स्कोर दे दीजिए। ये होगा आपका स्कोर। आउट ऑफ 10, 1 to 10 में आपको अपना स्कोर देना है। 1 2 3 4 5 6, क्या आपका स्कोर बनता है? अगर आपने क्या अपने आप को स्कोर दे दिया तो एक बार हाथ उठाओ, पता चले काम हो गया हमारा, स्कोर दे दिया अपने आप को। ठीक है, अब हाथ रखो बंद। अब आंखें बिल्कुल बंद रखना अगले 30 सेकेंड्स। किसी ने नहीं देखना किसी और का, सिर्फ अपने लिए। कोई नहीं देख रहा आपको अभी इस समय। जिसका स्कोर 10 है वो हाथ उठाएं। 9 8 7 6 5 4 3
2, 1। और जिसने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाए। आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? टोटल अभी तक हुआ नहीं, टोटल करना है या सबके सामने हाथ उठाना नहीं है? एक और पॉइंट होती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किस किस को फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहते हैं? आंखें खोल लीजिए, आ जाए वापस। किस किस को फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, सोचते हैं? वो हाथ उठाएं जरा। जितना ज़्यादा फर्क पड़ता है उतना लो स्कोर है। जितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, जितना ज़्यादा दुनिया के लिए जीते रहते हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो कैसा कहेगा, वो कैसा कहेगा। डीप संस्कार है, डीप नेचर है, पुरानी है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो चेंज करना भी बहुत ईजी है। लोगों की रिस्पेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की केयर करना वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के लिए हम कुछ कर सके वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग मुझे अच्छा कहें। 1 मिनट हाथ ऐसे करें। अब आप बताना कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी है। जब हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में? हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं तो एनर्जी क्या हुई? हमने उनको रिस्पेक्ट दी। जब हम लोगों के लिए केयर करते हैं तो एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में हुई? हमने उनके लिए केयर किया। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और मैंने उनका ध्यान रखा तो एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में हुई? इस डायरेक्शन में। अब पकड़ के रखना, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में? हाँ, वेरी गुड। अरे 10 on 10 हो गए आप तो सारे फटाफट से। दैट्स ऑल। बस ये याद रखना है लाइफ में। हमको कैसे वाला बनना है? हमको कैसे वाला बनना है? ऐसे वाला बनना है। क्योंकि जितना हम ऐसे वाला बनेंगे उतनी हमारी पावर क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। और जितना हम ऐसे वाला बनेंगे उतनी हमारी पावर क्या होती जाएगी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हम में से मेजॉरिटी ने हाथ उठाया कि ऐसे वाला, तो जिसके सामने हम ऐसे वाला बन रहे हैं उसका हाथ भी खुद कैसा है? आप अपना हाथ ऐसे रखें। मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लोग मुझे अच्छा कहें ये मुझे चाहिए, लोग अप्रिशिएट करें ये मुझे चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा हाथ ऐसे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनसे हम मांग रहे हैं या जिनसे हम इच्छा रखते हैं उनका हाथ कैसा होना चाहिए? बट वो भी आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ के ऐसा ही हाथ रखा हुआ है उन्होंने भी। प्रॉब्लम उसमें आती है। हर घर में अगर एक जना ऐसा हो और बाकी ऐसे खड़े रहे तो नो प्रॉब्लम, कभी झगड़ा नहीं होगा घर के अंदर। लेकिन अगर हम भी ऐसे, वो भी ऐसे, तीसरा भी ऐसे, तो फिर तो झगड़ा होगा ही ना कि कौन किसको देने वाला है। हम में से किस किस को शांति चाहिए? नहीं, सब की बात नहीं करनी अगले 1 घंटे, एक ही जने की बात करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है? सबको बोलने से क्या हो जाता है? सबको जब हम बोलते हैं अपने माइंड में बोलते हैं सबको चाहिए, तो सबको बोलने से लगता है ये तो बिल्कुल राइट चीज है क्योंकि सबको चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे किसको बुखार है और हम कहें सबको, तो फिर तो वो फीवर ही नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा क्योंकि वो सबको है। अगर पूछे किसको शुगर लेवल हाई है, कहेंगे सबको, तो अगर सबको होगा तो वो जो हाई है वही नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वो सबको है। और यही हुआ है इस समय समाज में। टेंशन किसको होती है? कहते सबको। चिंता किसको होती है? सबको। गुस्सा किसको आता है? सबको। तो अगर आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और किसी को बोलेंगे कि मेरे को कभी टेंशन नहीं होती, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, क्यों आप नॉर्मल नहीं हो क्या? क्योंकि सबको होने से हमने उस चीज को क्या बना दिया? ये तो नॉर्मल है, एवरीबडी फील्स दैट वे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको टेंशन नहीं होती, आपको चिंता नहीं होती? और ये करते करते हमने इन नेगेटिव इमोशंस को नॉर्मल कर दिया नॉर्मल। यस। तो अभी सबको क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, मुझे सिर्फ किसके बारे में सोचना है? क्योंकि मुझे क्या बनना है? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं?
देवी देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो कौन है, वो देने वाले हैं। और देवी देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं और उनके सर के पीछे ना एक वाइट लाइट का सर्कल होता है। वाइट लाइट का सर्कल मतलब इनका ऑरा बहुत प्योर है। तो प्योर ऑरा उनका होगा जो, और जो ऐसे वाले होंगे उनका क्या हो जाएगा फिर? तो वाइट सर्कल मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा। और जितना हम ऐसे होंगे, ऐसे कौन होता है बाहर? अभी अगर हम सड़क पर जाएं और कोई ऐसे खड़ा है, तो वो क्यों ऐसे खड़ा है? उसके पास नहीं है, वो मांग रहा है। लेकिन अगर वो खुद नहीं कमाएगा, वो खुद मेहनत नहीं करेगा, तो वो जीवन भर कैसे खड़ा रहेगा? वो जीवन भर ऐसे ही कमाता रहेगा, वो बोलेगा बस यही ठीक है, लोग मुझे देते रहे, मुझे मिलता रहेगा। वो भी ठीक है, चलो वो जीवन वैसे भी काटा सकता है। लेकिन जिस दिन शहर में सब मांगने वाले हो गए, तो उसको देने वाला कौन होने वाला है? तो आज से मांगना बंद, ठीक है? नहीं नहीं, ताली किस बात की बजानी, पहले डिसीजन तो ले लें क्या करना है। पहले आज से मांगना बंद। और मांगना मतलब हम बोल के नहीं मांगते हैं, कभी कभी तो बोल के भी मांगते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं मेरे लिए, इतनी थोड़ा सा तो प्यार से बात कर सकते हैं आप, थोड़ा तो मुझे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हमें एक ही जना चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट करे। हर एक को, हर एक कहता है आई नीड ओनली वन पर्सन जो मुझे रिस्पेक्ट करे, आई नीड ओनली वन पर्सन जो मुझे प्यार करे, बाकी तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। एक तो होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? एक होना चाहिए। अब वो एक कौन? कौन? एक चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट करे हमेशा। हमेशा रिस्पेक्ट तो बहुत लोग करते हैं मुझे, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं या कर देते हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। मुझे एक जना चाहिए जो हमेशा मेरा कहना माने। आपको चाहिए ऐसा एक जना जो हमेशा मेरा कहना माने? और मुझे एक जना चाहिए जो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करे। और मुझे एक जना चाहिए जो हमेशा मुझे प्यार करे। अगर हमें वो एक जना भी मिल गया, हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन वो एक जना कौन होगा जो आपको हमेशा जैसा आप चाहें, हमेशा आपको उस तरह से रिस्पेक्ट करे, जैसा आप चाहें वैसा ही हमेशा आपसे अच्छी तरह से बात करे, जैसा आप चाहें बिल्कुल वैसा आपका कहना माने? क्या आपके माइंड में कोई नाम आ रहा है जो हमेशा ऐसा हो सकता है आपके अनुसार? रखो उंगली उनके ऊपर, कौन है वो जो हमेशा आपके अनुसार हो सकते हैं? साथ में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं आपके घर वाले, उधर भी रख सकते हो, आपको उंगली रखनी है तो। ये पक्का करते हैं आज। कोई भी, कोई भी, चाहे कोई आपसे कितना भी प्यार करता हो, कोई भी हमेशा आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वाई कांट पीपल बी माई वे? क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, क्या आप हमेशा किसी के हिसाब से हो सकते हैं? नहीं। क्यों? आप इतना प्यार करते हैं उनसे, आप उनके हिसाब से बन जाएं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप किसके हिसाब से होंगे? अपने मतलब मेरी नेचर, मेरा बिहेवियर, मेरा सोचने का तरीका, जिसको हम कहते हैं मेरा संस्कार। और वो भी किसके हिसाब से होंगे? वो अपने हिसाब से होंगे। और वो किसके हिसाब से होंगे? वो अपने हिसाब से होंगे। विच मीन्स ऐसा कोई नहीं हो सकता जो हमेशा मेरे हिसाब से हो, एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन। वो कौन? वो कौन? रख, रखो उंगली उनके ऊपर, वो कौन? तो क्या आप आज ये पर्सनल गारंटी लेने के लिए रेडी हैं कि आप हमेशा वैसे होंगे जैसा आप चाहते हैं? जैसे दूसरे चाहते हैं नहीं। अगर आप हमेशा वैसे होंगे जैसे आप चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वैसे बन जाएंगे जो दूसरे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा शांत रहें, आप चाहते हैं
कि आप हमेशा खुश रहें, तो आप वैसे बन जाएंगे जो हमेशा सबको चाहिए कि शांत है, खुश है, रिस्पेक्टफुल है, काइंड है, केयरिंग है। तो आज से मेहनत वाला काम खत्म करते हैं कि दूसरों के सामने प्लीज बी नाइस टू मी, प्लीज बी नाइस टू मी। लोग हमारे अनुसार नहीं हो सकते, क्या ये बात राइट है? राइट है। तो अपना कोई भी क्लोज रिलेशनशिप देख लो, क्लोजेस्ट, हो सकता है वो आपके साथ ही बैठे हो अभी, वो कितना भी कोशिश कर ले वो आपके हिसाब से नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अब पॉज बटन, जब वो कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जो मेरे अनुसार राइट नहीं है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी मेरे साथ कर सकते हैं, इतना रूडली भी बात कर सकते हैं, इतना गलत भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन हो गया, हो गया। अब वो इधर है, हाथ रखे एक मिनट इधर, ऐसे वो इधर है, उन्होंने इधर से बहुत गलत बिहेव किया, कुछ एकदम आपने सोचा नहीं था वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, वो इधर है, ये उनका बिहेवियर है, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। जब वो मेरे से बुरी तरह से बात कर रहे हैं, दर्द कहाँ होता है? उंगली रखो, दर्द कहाँ होता है? नहीं, यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। लेकिन जब यहाँ होता है उसके बाद यहाँ होता है। जब यहाँ दर्द होगा मतलब मेरी थॉट्स में पेन क्रिएट होगा, तो मेरे हार्ट पे भी उसके बाद दर्द होगा ही होगा। वो यहाँ से गलत बोलते हैं, यहाँ जो दर्द क्रिएट होता है वो किसकी सोच से होता है? वो किसकी सोच से होता है? वो मेरी। क्या वो पेन वो मुझे देते हैं या वो पेन मैं क्रिएट करती हूँ? सोच ले, हमारे पास बहुत टाइम है ये बात के ऊपर सोचने के लिए, क्योंकि ये बात सॉर्ट आउट हो गई तो मेजॉरिटी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो गलत कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, बहुत रूडली बोल रहे हैं, यहाँ पे दर्द होना शुरू होता है, फिर यहाँ से आंसू भी आ सकते हैं। ये जो दर्द है ये हमें कौन दे रहा है? क्या हुआ? वो दर्द हमें कौन दे रहा है? आप उन बातों में तो नहीं चले गए लास्ट टाइम जब दर्द मिला था इसलिए एकदम से साइलेंस हो गया, चले हाँ उस दिन किसने मुझे दर्द दिया था? वो दर्द मुझे कौन दे रहा है? अभी विजुअलाइज करो, जो आपकी साइड वाली कुर्सी पर बैठे हैं वो आपको कुछ बहुत रूड बोल रहे हैं, यू आर नो गुड, तुम्हारे से कोई काम होता नहीं, तुम छोड़ दो, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ रह ही क्यों रहा हूं। बोल दिया, मूड खराब होगा, डिस्टर्ब्ड होंगे, या वैसे ही जीवन में नाराज होंगे अपने आप से, बोल दिया। वो यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ जो दर्द होता है वो कौन क्रिएट करता है? अपना माइंड या उनके वर्ड्स? कौन दर्द क्रिएट करता है? मुझे जो दर्द होता है जीवन में वो लोग मुझे देते हैं या हम खुद क्रिएट करते हैं? जी, परसेंटेज किसने निकाली? हाँ, वेरी गुड आंसर। 50% वो देते हैं, 50% में, ऐसा 50-50 ना? हाँ, 50-50। हाँ, कौन कौन रेडी है 50-50? कौन कौन अग्री करता है कि 50% वो जिम्मेवार, 50% मैं? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन समझते हैं 100% वो जिम्मेवार? मेरा तो मूड ठीक था बिल्कुल, उन्होंने आके खराब कर दिया। हम कहते हैं ना मेरा मूड इतना खुश था, इसने आकर ऐसी बात की, मेरा मूड ही खराब कर दिया। किसने मूड खराब किया? किसने मेरा मूड खराब किया? कल संडे है, आप सोचते हैं छुट्टी है, मैं ये करूंगी वो करूंगी सुबह उठ के वो 2 लाइन ऐसे बोलते हैं, शाम को हम बोलते हैं मेरा पूरा संडे खराब कर दिया। किसने खराब किया? एंड कभी कभी तो हम कहते हैं इसने मेरा पूरा जीवन ही खराब कर दिया। किसने खराब किया? मूड खराब किया, संडे खराब किया, जीवन खराब किया, किसने किया? 50-50, 100-0, 0-100, 80-20, क्या परसेंटेज रखने हैं? क्या परसेंटेज रखने हैं?
किस किस को कभी कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि हम हर्ट हुए किसी की बात से, या इंसल्ट फील हुई, या डिसरिस्पेक्ट फील हुई? हर्ट हुए? हर्ट हुए? किसके पास नाम है उनके अभी भी ताज़ा? और किस किस के बाद बात थोड़ी पुरानी है लेकिन अभी भी याद है कि उन्होंने हर्ट किया था? हाथ उठाओ। बात पुरानी है फिर भी याद है। हाँ। अगर सपोज उन्होंने किया भी था फॉर एग्जाम्पल, बट उन्होंने तो उस दिन किया था ना, उन्होंने तो उस दिन किया था ना। आज कौन दर्द दे रहा है? आज कौन दर्द दे रहा है? अब अगर सपोज ये दीदी है और ये दीदी मुझसे भी गलत तरह से बात करती है, इनसे भी गलत तरह से बात करती हैं, और वो भैया से भी गलत तरह से बात करती हैं, तो ये जो 50% है ये 1% है। ठीक है, ओके। आपने ये आंसर देना है। ये सेम गलत तरह से बात मुझसे भी करती हैं, इनसे भी करती हैं, इनसे भी करती हैं। क्या हम तीनों को दर्द एक जितना होगा? उन्होंने सेम बात बोली है और सेम तरीके से बोली है, तीनों को बोली है। क्या हम तीनों को दर्द एक जितना होगा? नहीं। क्या हम तीनों उतने दिनों तक इकट्ठे पकड़ के रखेंगे उस बात को? नो। बट सिचुएशन तो सेम थी। तो फिर हम तीनों ने अलग अलग तरह से क्यों रिस्पॉन्ड किया उसको? अब आप तीन ऑप्शंस बताइए। अगर एक जना हमारे से गलत से बात करता है, हम तीनों के पास क्या क्या ऑप्शन है? वन, कितना दर्द क्रिएट करना कि हम खुद भी उतना ही रूडली बात करते वापस। सेकंड, चुप रहना लेकिन अंदर रोते रहना। तीसरा, चुप रहना लेकिन दुनिया को जाके बताना उन्होंने कितनी गलत तरह से हमारे से बात की। ये भी ऐसे भी तो होता है या? उस टाइम तो हम अपने आप को टिक कर देते हैं, उसने ऐसा कहा मैं फिर भी चुप रही। चुप रहे लेकिन सारा बाहर निकाल के किसके सामने चले गए? औरों को बताया। या उन्होंने ऐसा किया, हमने उनको समझा और उनको फॉरगिव कर दिया। या उन्होंने ऐसा किया फिर भी हमने उनके लिए अच्छी थॉट्स क्रिएट करके उनको ब्लेसिंग भेजी ताकि उनका भी मूड ठीक हो जाए। कितनी सारी ऑप्शन है। अब जो ऑप्शन आप यूज करेंगे उससे डिसाइड होगा दर्द कितना होना है। तो दर्द का जिम्मेवार कौन? उन्होंने गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो गलत यहां कर सकते हैं। लेकिन यहां जो दर्द क्रिएट होना है, क्या वो हमारे को वो दर्द दे सकते हैं? अपनी साथ वाली कुर्सी पे देखो कौन बैठा है। अब सिर्फ देखो कि वो आपको वहां से रूडली बोल सकते हैं, रोज बोल सकते हैं, बहुत रूडली बोल सकते हैं, चार लोगों के सामने बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या वो आपके माइंड में घुस के आपको दर्द दे सकते हैं? कैन एनीवन एंटर इनटू योर माइंड एंड गिव पेन? जी? आप उठ जाओ, मुझे एक बार उठो ना। नहीं, उनका आंसर बहुत राइट है। तो बहन ने कहा ओनली इफ वी अलाउ देम टू एंटर। अगर मैं किसी को अपने मन में घुस कर मुझे दर्द देने की परमिशन देती हूँ। राइट है बात? आप ताली बजा रहे हैं, किस बात पे ताली बजा रहे हैं? कि हम लोगों को परमिशन देंगे अपने माइंड में घुस कर दर्द देने के लिए? हाँ, थिंक। बिल्कुल राइट है जो आप कह रहे हो, लेकिन नाउ थिंक, क्या लोग हमारे माइंड में घुस के हमको दर्द दे रहे हैं? नहीं। थिंक, एवरी आंसर इज करेक्ट ओवर हियर। हम एक परिवार की तरह बैठे हैं, अपनी ही बातें डिस्कस कर रहे हैं, और जब हम उसके अंदर शिफ्ट लाएंगे हम इकट्ठे मिलकर लेकर आएंगे। राइट? मैं आपके साथ रूडली बात कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, मेरी पावर है। राइट? कर सकते हैं। मैं रोज कर सकती हूँ आपके साथ गलत बात, मेरी पावर है। राइट? मैं इतने सारे लोगों के सामने आपके साथ गलत से बात कर सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। अब उंगली रखो, दर्द कहाँ होता है? रखो उधर उंगली जहाँ दर्द होता है। हाँ वहाँ नहीं रखते, रखो रखो, वहाँ रखो। पहले वहाँ होता है बाद में यहाँ होता है। क्या मैं वहाँ घुस कर, इवन अगर आप परमिशन दे दें तो,
गिव परमिशन, कैसे घुसना है वहाँ पे मुझे, दे परमिशन दे। कैन आई एंटर दे, कैन आई एंटर दे? जी, दर्द कौन देता है हमको? वो रूडली बोलते हैं, दो बातों में फर्क है। मैंने आपको कहा यू आर नो गुड, आपसे कोई काम हो नहीं सकता, बैठ जाओ चुपचाप साइड पे। ये मेरी सोच है, कंप्लीटली गलत हो सकती है, और मैंने बोल दिया, और बोला भी बुरी तरह से। ये काम मेरा हो गया। अब उसके बाद दर्द कब होना शुरू होता है? हाँ, एक मिनट, हाँ। जब क्या होता है? जब हम सोचने लगते हैं। कौन सोचने लगता है? मेरा काम बोलने के बाद फिनिश हो गया। दर्द मेरे बोलने से नहीं होने वाला। दर्द होने वाला है मैंने जो बोला, उसके बारे में आपने क्या सोचा, और कितना सोचा, और कब तक सोचा, और अभी तक भी सोच रहे हैं। इसीलिए सेम बात यहां सबको भी बोली जाए तो भी हर एक को दर्द अलग अलग होने वाला है, क्योंकि हर एक उस बात को लेकर कैसा सोचेगा, कितना सोचेगा। ठीक है? तो किसके पास पावर आ गई? थॉट क्रिएट करने की रिस्पॉन्स में पावर किसके पास आ गई? रखिए पावर अपने पास। अब ताली इस पर बजाना, उस पर नहीं ताली बजाना कि कोई और घुस के मेरे को दर्द क्रिएट करता है। पावर किसके पास है? मेरे पास। अब लास्ट चीज, खड़े रहना 1 मिनट और, नहीं नहीं बैठना नहीं अभी, आपने आंसर देना है अभी सबको। देखो आप आंसर दे रहे हो। थर्ड चीज है, जब पावर मेरे पास है तो फिर चॉइस मेरे पास है कौन सी थॉट क्रिएट करनी है। यस, अब आप चूज करिए, आपको दर्द में जाना है, आपको नफरत में जाना है, आपको गुस्से में जाना है, आपको अपने मूड को ठीक रखना है, आपको शांत रहना है, आपको कैसा रहना है, और उस तरह की थॉट आप क्रिएट कीजिए। क्योंकि चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? आपकी है। तो वहां पर थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? आप खुद। कौन कौन अग्री करता है कि थॉट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं? अब अपनी लास्ट टाइम वाली मेमोरी को रिवाइव कीजिए, जब आपसे किसी ने बुरी तरह से बात की थी, और अभी डिटैच होकर देखिए। उन्होंने तो कहा, वो राइट है रॉन्ग है इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं है, वो रॉन्ग है, लेकिन उनकी पावर यहां तक है, वो यहां नहीं घुस सकते हैं अंदर। राइट? क्या आप डिटैच होकर अभी देख सकते हैं कि आपने उस दिन कैसी थॉट्स क्रिएट की थी? और जितना आप उसको सोचते जाएंगे उतना वो दर्द क्या होता जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा मुझको, इतना उनके लिए करो तो भी ऐसा कहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। बोलते जाओ, खुद को दर्द देते जाओ, और जब दर्द में चले जाओ तो और बोलते जाओ, और बोलते जाओ, और जब दर्द ज़्यादा हो जाए तो पुरानी बातों को भी याद करो। उस दिन भी उसने ऐसे बोला था, उस दिन भी उन्होंने ऐसे बोला था, उस दिन भी उन्होंने ऐसे बोला था। जितना बातों को याद करते जाएंगे उतना दर्द क्या होता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। वो तो एक लाइन बोल के सो गए, उनका काम वो एक लाइन बोलना था, उन्होंने बोल दिया। दर्द किसने दिया? दर्द किसने दिया? तो लिस्ट को छोटा करें, सबके नंबर नाम को डिलीट करें, और एक ही नाम को वहां रखें। मुझे दर्द कौन देता है? अच्छे से बोलें, नाम चेंज हो रहा है लिस्ट पे। मुझे दर्द कौन देता है? लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन दर्द मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि दर्द कहाँ है? इंटरनल है। यहाँ पे जो दर्द होगा वो मेरी सोच पर डिपेंडेंट होगा। और जितना हम ये बोलते जाएंगे ना कि वो दर्द दे रहे हैं, वो दर्द दे रहे हैं, वो दर्द दे रहे हैं, उतना हम अपनी चॉइस को यूज ही नहीं करेंगे एक अच्छी थॉट क्रिएट करने के लिए। इसीलिए हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो उस समय हमारे से अच्छे से बात करे। कौन है वो?
कोई आपसे कितनी भी बुरी तरह से बात कर ले, अभी मैं बहन को कहूँ आपको कुछ नहीं आता, बेकार के काम करते हो आप, वो मेरी राय है। वो अगर अपने आप से कहे मैंने अपना बेस्ट किया है आज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैंने आज अपना बेस्ट किया है। गलती की होगी, मैं कल और वर्क करूँगी अपने पर और परफेक्ट हो जाऊंगी, उसको कोई दर्द नहीं होगा फिर। अगर आपको किसी ने कहा आप कोई काम नहीं कर सकते और आप रोने लगते हैं उस टाइम, मतलब उदास होते हैं, कोई और आता है और आपको कहता है क्यों तुम उनकी बात को बिलीव कर रहे हो, ऐसा आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, हमारा मूड ठीक हो जाता है। यस और नो? तो एक जना आया मूड खराब, दूसरा जना आया मूड ठीक, तीसरा आया और खराब, चौथा आया बहुत अच्छा। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कोई आया बोला आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत खुश। कोई आया बोला ये क्या पहना, ये तो आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, डाउन। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये रिमोट कंट्रोल जो हमने सोचा के दूसरों के हाथ में है, ये इसकी वजह से हमारी पावर क्या होती जा रही है? कम 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 कम। राजयोग मेडिटेशन मतलब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? रोना है तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन ये बोलो मुझे रोना है, ये नहीं बोलो उन्होंने रुलाया। रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलो आई वॉन्ट टू क्राई, तो आई एम चूजिंग टू क्राई, विच इज फाइन। एक बार हम किसी के घर गए थे, एक 2 साल का बच्चा था, रो रहा था, तो उसकी मम्मी ने कहा बस हो गया, बहुत देर से रो रहा है, अभी चुप कर जाओ। तो प्यार से उसको बोलता है 2 मिनट्स मोर, और सब उसको ऐसा देख रहे थे, ऐसे कैसे बोलता है 2 मिनट्स मोर, और 2 मिनट्स के बाद आके बोलते मेरा हो गया, आई एम फाइन नाउ। तो ऐसे बन जाओ। कभी कभी लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा लगता है हमने इतना किया, इसके रिटर्न में इन्होंने ऐसे ही बात करनी है हमारे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा फील करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए मुझे बुरा फील करा कौन रहा है, मैं तो भी पावर सारी अपने पास आ गई है। आई एम चूजिंग टू फील बैड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने मेरा मूड खराब किया, मेरी पावर खत्म हो गई, क्योंकि मैं कह रही हूं मेरे मन को तो कोई भी आकर ऐसे 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 कर देता है। जब छोटी छोटी बातों में मेरे मन की स्थिति दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगती है, तो अगर जीवन में कोई बड़ी बात आ जाए तो मन स्टेबल नहीं रह सकेगा, क्योंकि मन की प्रोग्रामिंग क्या हो गई है, जैसे बाहर होगा वैसे हमारा अंदर होगा। तो हमने माइंड की पावर पर वर्क ही नहीं किया। क्या आज से हम ये करना शुरू कर सकते हैं कि कोई हमारे से कैसे भी बात करे, हम 1 मिनट रुककर अपने से अच्छे से बात कर लेंगे? यस? पक्का पक्का? इजी है? आप में से किस किस ने कभी कभी किसी और का मूड अच्छा किया, जिसका मूड खराब था उसका मूड ठीक कर दिया आपने? किस किस ने किसी और का मूड ठीक किया है? हाथ उठाओ अच्छे से। अब एक बार घूम के देखो कितने लोगों ने औरों का मूड ठीक किया है, देखो। सी, इसका मतलब हमारे पास इतनी पावर है हम दूसरे का मूड ठीक कर देते हैं, और दूसरे के पास इतनी पावर है हमारा मूड ठीक कर देता है, लेकिन हम खुद का नहीं कर सकते। ओह, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमने अपने साथ किया ही नहीं वो, क्योंकि हमारा नजरिया सारा दिन किस तरफ है? बाहर। और हमने कहा लोग हमारा मूड खराब करते हैं, हम लोगों का खराब करते हैं, लोग मेरा मूड ठीक करते हैं, हम लोगों का करते हैं, हम खुद का कुछ करते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। और इसीलिए अपने मन के ऊपर जो कंट्रोल था उसको क्या करते गए? खोते गए। तो फिर तो हर छोटी बात भी बहुत दर्द करने लगेगी, हर छोटी प्रॉब्लम भी क्राइसिस बन जाएगी। और जैसे ही हमें ये पता चला कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। आप कैसी चॉइसेस बनाएंगे? 1 मिनट दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जिसने लास्ट टाइम आपसे बुरी तरह से बात की थी, बताना नहीं है किसी को भी कुछ। राइट हैंड पे अपने आप को रखना, उन्होंने किया जो किया, राइट। जब उन्होंने ऐसा किया, उनकी स्टेट ऑफ माइंड किधर होगी? अच्छी होगी या थोड़ी डाउन होगी? डाउन है, तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को डाउन लेकर आएंगे आप, थोड़ा सा डाउन है।
गुस्से में है, परेशान है, नाराज है, दुखी है, या कोई और प्रॉब्लम है लाइफ में, इसलिए कड़वा बोल गए। तो उनकी स्थिति कहाँ थी? थोड़ी सी डाउन। हम तो ठीक थे ना उस टाइम, लेकिन जब उनकी स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई, उसके बारे में वैसा ही सोचने से हम भी कहाँ चले गए? डाउन। और डाउन होकर हमने किसको ब्लेम किया अपने दर्द के लिए? हमने उनको ब्लेम किया। तो हमारे से अच्छी एनर्जी उधर नहीं जाने वाली। यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। तो फिर ये वाला हैंड और कहाँ चला जाएगा? और डाउन। और वो ऐसा बिहेव करेंगे, हम कहाँ चले जाएंगे? और डाउन। और हम सब इकट्ठे मिलके कहाँ जाएंगे? डाउन 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 डाउन। ऑपोजिट करते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उनकी स्थिति डाउन थी, लेफ्ट हैंड गया डाउन। हमें कहाँ जाना चाहिए? कितना अप? कितना अप? कितना अप? इतना, 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 कितना? इतना। क्या ये पॉसिबल है? कोई आपसे गलत तरह से बात करे और आप इतना ऊपर चले जाए? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक बार एक ऐसा ही हॉल था और 800 नर्सेज बैठे थे। उनसे पूछा, आपके स्ट्रेस का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। तो मुझे तो बहुत स्ट्रेंज लगा। मुझे लगा इनके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, कितनी सारी क्राइसिस है, ये वो लिस्ट बोलेंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो तो हमको आदत है अभी, सी प्रैक्टिस हो गई ना, इसे हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, वी कैन हैंडल ऑल दैट। देन आई सेड, बट पेशेंट्स कई बार बहुत बुरी तरह से बात करते हैं, कभी कभी खाना भी फेंक देते हैं, पाइप भी खींच देते। कहते हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बीमार है, तो हमें बुरा नहीं लगता। तो मैंने एकदम से कहा, वो डॉक्टर भी तो बीमार है जब गुस्सा कर रहा है। तो वो ऐसे देखने लगे, वो क्यों बीमार है? मैं कहा, खुश नहीं है ना इस टाइम, तो मतलब इमोशनली हेल्दी नहीं है, बीमार है। अच्छा। नेक्स्ट डे एक सिस्टर ने फ़ोन किया, कहती ये तो बहुत इजी है, वो आ जाए। उन्होंने फिर गुस्सा कर दिया। वैसे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर में उनको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता ना, तो वो गुस्सा कर देते हैं सुबह सुबह सबके सामने। लेकिन कहती आज मैंने उनको देखा और अपने माइंड में सोचा, ये तो बीमार है। बस फिर वो ऐसे ही मुस्कुराई जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं अभी। लेकिन उसके बाद उसने बहुत अच्छी बात कही। कहती उसके बाद मैंने सोचा, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे मैं इनको ठीक होने में हेल्प कर सकूँ। अपने आप जब हम ऐसे नहीं बनेंगे ना, तो हम अपने आप ऐसे बन जाएंगे। अपने आप दूसरे को क्या देना है उसकी शक्ति आ जाएगी जब हम उनका दर्द लेना बंद करेंगे। जब लोग हमारे से गलत व्यवहार करते हैं, कोई ईर्ष्या करता है, कोई जेलस है, कोई डोमिनेट करता है, कोई कंट्रोल करता है, वो बीमार है, मतलब वो वाइब्रेशनली कहाँ है? बहुत डाउन है। उनके दर्द को लेना नहीं, खुद को संभालेंगे ना अगर, मतलब खुद को यहाँ रखेंगे, तो आपको देना नहीं पड़ेगा। जब आप हायर एनर्जी पे होंगे, आपसे ऑटोमेटिकली वो एनर्जी उनको जानी ही है। तो आप बीमार की बीमारी नहीं लेंगे, आप बीमार को ठीक करने की शक्ति देंगे। दोनों में से एक ही हो सकता है, ईदर वी टेक द पेन और वी गिव द पावर। कौन सा बनना है? गिव द पेन, गेट द पेन, और गिव द पावर, कौन सा बनना है? पक्का? पक्का? किसको ऐसा बनना है कि मुझे उनका दर्द लेना नहीं, मुझे उनको शक्ति देना है? सबको नहीं, कुछ भी सबको नहीं है यहाँ पे कुछ भी सबको नहीं है। एक एक जने के बारे में बात करो सिर्फ, किसकी? यहाँ से जब सब बाहर जाएंगे ना, अगर आप बोलेंगे सबको, घर जाते ही जो आपके साथ वाला बैठे है उसी ने करना नहीं है, वैसा वाला जो आपको लगेगा सबको करना है। और फिर अगर उसने नहीं किया, आपने कहा ले तो कोई भी नहीं कर रहा, मतलब ये हो ही नहीं सकता होगा, फिर मैंने भी नहीं करना है। एक ही की जिम्मेवारी लेनी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ वन आई। सिर्फ उस क्षण याद रखना है कि वो मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, वो खुद दर्द में हैं। है ना दर्द में? कड़वा कब बोलता है कोई? आपका अगर मूड अच्छा होगा आप कड़वा बोल सकते हैं? नहीं। जिस दिन आपका मूड खराब है तभी तो कड़वा बोलेंगे ना। तो सामने वाला अगर कड़वा बोल रहा है, मतलब उसके मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो मतलब वो दर्द में है। अगर आपके घर में कोई फिजिकली बीमार हो तो आप क्या करते हैं? अगर कोई फिजिकली बीमार हो तो आप क्या करते हैं?
उसका इलाज करते हैं या खुद भी लेट जाते हैं, मैं भी बीमार। अभी कैसे हंसी आती है कि ये कौन सी बात है, ऐसे कौन करता है। हम रोज ऐसा कर रहे हैं, हम रोज ये कर रहे हैं। कोई इमोशनली बीमार है, परफेक्ट बिहेवियर नहीं करता, हम उसी टाइम रिएक्ट करते हैं और हम भी इमोशनली बीमार हो जाते हैं। अगर हमें उस समय याद रहे वो इमोशनली बीमार है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं अभी, तो फिर हम उनका दर्द लेने वाले नहीं, हम उनको शक्ति देने वाले बनेंगे। हमें सिर्फ एक लाइन नहीं बोलनी है, उन्होंने मुझे हर्ट किया, नहीं, उन्होंने सिर्फ गलत बोला। मुझे हर्ट किसने किया? मैंने किया। अब मुझे ठीक कौन करेगा? मैं। एक जना चाहिए सिर्फ मुझसे अच्छे से बात करे, और वो एक सिर्फ एक ही है। तो जैसे ही अगर कोई आपसे कुछ ऐसा कहे या करे, 1 मिनट साइलेंस में बैठो और बोलो कोई बात नहीं, वो परेशान है। बस एनर्जी शिफ्ट कर जानी है, फर्स्ट थॉट के अंदर चेंज होनी शुरू हो जाएगी। क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? ज़रूर मन खराब है, ज़रूर कोई बात हुई है, ज़रूर उनको तंग कर रही है कोई बात, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। जैसे ही आपने अपनी थॉट को वो डायरेक्शन में लेकर गए, दूसरी थॉट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, वो मुझे दर्द कर रहे हैं, वो मुझे तंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जान पूछ के मुझे तंग करने के लिए वो ऐसा करते हैं, और किसी के पास इतना इंटेंशन नहीं है करने का। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, हमें लगता है सब लोग मुझे दर्द देने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। वो दर्द देने के लिए नहीं करते हैं, वो खुद दर्द में हैं, इसलिए वो वैसा व्यवहार करते हैं। एक सोच बदलेंगे, उनको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और जैसे ही नज़रिया बदलेगा, उनका दर्द हम लेंगे नहीं, उनको हम शक्ति देंगे। क्यों करना चाहिए हम ऐसे? क्यों हम लोगों का दर्द न लें? क्यों हम लोगों का दर्द न लें? कोविड याद है? 5 साल पहले याद है कोविड क्या होता था? एक जना आता था कोविड के साथ। अगर हमें नहीं पता होता था कि उस एक जने को कोविड है, तो हम उसके इर्द गिर्द नजदीक बैठे रहते थे, और थोड़ी देर में क्या होता था? एक का कोविड दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और थोड़ी देर में पूरे घर में। लेकिन अगर हमें पता होता था कि हाँ इनको है, तो हम क्या कर लेते थे इमिजिएटली? अपने आप को उनसे दूर कर लेते थे। ये करना है। उसमें हम फिजिकली दूर करते थे, दूसरे कमरे में चले जाते थे। इसमें हमें अपने आप को वाइब्रेशनली उनसे दूर करना है, और फिर उनसे दूर होकर हम किसका ध्यान रखते थे? हम उनका इलाज करते थे। लेकिन अगर हम उनके नज़दीक बैठकर हमको भी कोविड हो जाए, तो उनका भी इलाज कौन करेगा और मेरा भी कौन करेगा? इसी तरह आपके घर में एक को चिंता है, एक को टेंशन है, एक डरा हुआ है, एक दुखी है, एक परेशान है, लेट इट रिमेन टू वन। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखते, थोड़ी देर में पूरे घर में वो माहौल छा जाता है, और जो पूरे घर में वो एनर्जी छा जाती है, तो वो एक जो परेशान था, उसको जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो शक्ति कोई देने वाला नहीं होता है। तो क्या हम इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं? ठीक है, फिर से एक बार ये हाथ रखो। एक तो था लेफ्ट हैंड ने हमारे साथ गलत किया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेफ्ट हैंड ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेफ्ट हैंड पे आप अपने बच्चे को बिठाएं। लेफ्ट हैंड खुद अपने आप से किसी बात से परेशान है। हो सकता है जहाँ एडमिशन चाहिए थी नहीं मिली, हो सकता है कोई रिश्ते में रिजेक्शन हुआ, हो सकता है कोई बिजनेस में फेलियर आया, कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम है उनके, बट वो आपके फैमिली मेम्बर हैं। और हमारा हमारे फैमिली मेम्बर से क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्यार या अटैचमेंट? क्या होता है? आपका अपने परिवार से प्यार है या अटैचमेंट है, या दोनों एक ही बात है? हाँ, अटैचमेंट है इसलिए प्यार है, प्यार है इसलिए अटैचमेंट है। ओके, गुड। अभी देखते हैं क्या है। वो दर्द में है, वो घबराए हुए हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको देखकर आपकी स्थिति कैसी होती है? रखे रखे हाथ ऐसे रखे हैं,
प्रोग्रामिंग हो रही है, ऐसे गेम नहीं खेल रहे हम कोई भी, ये यहाँ फिक्ट होना चाहिए। ऐसे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, वो थोड़े से क्या हो गए, डाउन। उनको देखकर आप कैसे हो जाते हैं? कौन कौन डाउन होता है दूसरों को मतलब फैमिली मेंबर को देखकर ऐसा, स्पेशली चिल्ड्रन? कौन कौन डाउन होता है, जरा हाथ उठाएं। सब नहीं है अलाउड बोलना आज सब नहीं। कौन कौन डाउन मतलब उनको चिंता है तो मुझे भी चिंता हो रही है, वो परेशान है तो मैं भी डर रही हूँ, वो कंफ्यूज्ड है तो मैं घबरा रही हूँ कि इनका क्या होगा। मतलब उनकी वाइब्रेशन पर ही आ जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है घर में? और किस किस के साथ ये होता है कि जितने वो हैं हम उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? ऐसा भी होता है। हाँ, वो तो इतने से परेशान है, उनको देखकर हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते तुमको क्या प्रॉब्लम है इतनी बड़ी? नहीं नहीं, बट आपका क्या होगा, कैसे होगा? और जब ऐसे होता है, लोग अपनी प्रॉब्लम घर पे बताते ही नहीं। इसलिए क्यों नहीं बताते? बताएंगे तो दूसरे भी क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर हम उनको दर्द में देखकर हम दर्द में जाते हैं, उसको अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट मीन्स माई माइंड इज अटैच टू दिस पर्सनस माइंड। ये परेशान तो मैं परेशान, ये खुश तो मैं खुश, ये डरा हुआ तो मैं डरा हुआ, ये चिंता में तो मैं भी चिंता में। दिस इज अटैचमेंट। अब अगर वो नीचे जाएंगे और उनको देखकर हम भी नीचे जाएंगे, तो हमारे से उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी? ऑलरेडी वो किस में थे, नेगेटिव। और हमने एज अ फैमिली उनको क्या दे दिया, और नेगेटिव। तो वो और कहाँ चले जाएंगे, और नीचे। और इकट्ठे मिलकर हम पूरा परिवार कहाँ जाएंगे? ये अटैचमेंट है। 4 लोग चल रहे हैं सड़क पर, सामने एक बहुत बड़ा पिट आ गया, एक गड्ढा आ गया, एक जना गिर गया, बाकी तीनों को क्या करना था? लेकिन बाकी तीनों ने कहा हम आपसे इतना प्यार करते हैं। जो बात सुनकर अभी हंसी आ रही है, हम एक्चुअली वही कर रहे हैं हर रोज। उस एक को चाहिए कि घर का माहौल इतना अच्छा बन जाए, इतना पावरफुल हो, इतना हैप्पी हो कि उसका भी मूड ठीक हो जाए। लेकिन उनको देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में जाते हैं, दर्द। और इसीलिए हम उस एक को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। मतलब हमारी खुद की एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाए। इसको अटैचमेंट कहते हैं। जैसे कई बार 2 बच्चे अटैच्ड पैदा होते हैं ना, फिजिकली अटैच्ड होते हैं, तो इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चलते हैं। अच्छी है ये लाइफ, हमेशा इकट्ठे इकट्ठे? नहीं, कितना अच्छा है इकट्ठे इकट्ठे सारा दिन, नहीं ना? तो उनकी सर्जरी की जाती है। अब उसके बाद एक बैठता है, दूसरा खड़ा हो सकता है। मेडिटेशन हमारी सर्जरी करता है। एक परेशान होता है, हम पावरफुल रह सकते हैं। एक घबराया हुआ है, हम शक्तिशाली रह सकते हैं। एक बहुत चिंता में है, हम बिल्कुल फेथ और निश्चिंत रह सकते हैं कि बढ़िया के अलावा हमारे घर में कुछ और होता नहीं है। एक गुस्से में है, दूसरा शांत रहकर उनको भी शांति की शक्ति दे सकता है। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब मेरा माइंड आपके माइंड से अटैच्ड नहीं है। आप उदास होंगे तो मैं ठीक रहूंगी, और ठीक रहकर करें। राइट हैंड कहाँ जाएगा? डिटैच्ड है ना। अटैच्ड ऐसे था, कट्ठे नीचे कट्ठे ऊपर। डिटैच्ड कैसे? ऐसे। और जैसे ही ऊपर गए, एनर्जी क्या करेगी? ये फैमिली है, ये फ्रेंड है, ऐसा रिश्ता बनाना है। ये प्यार नहीं है कि आप दर्द में तो मैं भी दर्द में। ये प्यार इसलिए नहीं है क्योंकि फिर हमसे उनको दर्द मिलता है, फिर वो हमें अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं। होता है ऐसे कि नहीं? वो अकेले अकेले अपने कमरे में बैठ जाते हैं, वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे से उनको कौन सी एनर्जी मिल रही है, और दर्द की मिल रही है। आजकल लोग बाहर जाके फिर किसी और से बात करते हैं, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, कलीग हो। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड, काउंसलर, कलीग उनको ऐसे देखकर ऐसा नहीं जाता है, और इससे इसलिए वो उनके साथ अपने मन की हर बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको देखकर ऐसे नहीं जाने वाला है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमें वो बनना चाहिए जिनके साथ वो आकर हर बात शेयर कर सकें? सिर्फ शेयर करने के लिए नहीं, ताकि उनको पावर मिल सके अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। किसी को आंसर नहीं चाहिए होते हैं, सबको आंसर पता है, लेकिन पावर ज़रूर चाहिए इस समय। तो हमें डिटैच होना पड़ेगा।
एंड जितना आप डिटैच्ड होते जाएंगे उतना आपका प्यार बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्यार मतलब दूसरे को जो चाहिए वो देना। प्यार मतलब ये नहीं दूसरे के साथ बीमार होकर दूसरे बेड पर लेट जाना, दैट इज नॉट लव। तो डिटैचमेंट इज अनकंडीशनल लव, कि चाहे कुछ भी हो जाए वी आर द गिवर। कौन बनना चाहता है अपने घर का ये वाला आप बनना चाहते हैं ना, ये वाला बनना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारा दिन में छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को संभालना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं तैयारी करो कुछ भी, कभी भी कोई बड़ी बड़ी बात के लिए तैयारी नहीं करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में एनर्जी सेव करो। जैसे कुछ लोगों के पास संस्कार होता है, बहनों के पास स्पेशली, वो हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे सेव करते रहते हैं। ऐसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, मतलब आपकी करेंसी में जो होगा, थोड़ा थोड़ा एक बॉक्स में डालते रहते, सेव करते रहते। किसी को पता नहीं होता घर पे वो सेव करते करते किसी दिन बड़ा खर्चा आता है, उनके इतने पैसे निकल आते हैं सडनली। हम कहते ये कहाँ से निकल के आए इतने सारे पैसे? कहते बहुत कुछ नहीं, थोड़े टाइम से सेव 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 किया। ऐसे ही अगर आप हर रोज थोड़ी सी पावर को सेव करेंगे, किसी दिन आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर के सामने या फैमिली पूरी के सामने कोई सिचुएशन आएगी ना, आपके पास बहुत पावर होगी और आप वो पावरफुल वाली आत्मा होंगे जो पूरे घर को उस टाइम संभाल के, घर को पावर देकर उस क्राइसिस को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन वो पावर उस दिन नहीं कमाई जा सकती, वो पावर हर रोज़ कमानी है, हर रोज़ कमानी है, हर रोज़ सेव करनी है। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा 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 थोड़ा। किसी ने कुछ कहा, 1 मिनट में उनको क्षमा करके आगे बढ़े, पावर कौन सा बढ़ाई। किसी ने शोर मचाया, प्यार से एक लाइन बोल के आगे बढ़े, पावर बनाई। किसी ने गलत तरह से बिहेव किया, कोई बात नहीं, इनका मूड खराब होगा, ब्लेसिंग दी, पावर बढ़ाई। ऐसे पावर बढ़ाते रहे। सडनली एक दिन बहुत बड़ी बात आई, माइंड को प्रैक्टिस हो गई थी कि शायद कुछ भी बात सामने से आ जाए, हमने अच्छा सोच के ब्लेसिंग दे के उसको क्रॉस कर लेना है। तो आप बड़े क्राइसिस को भी ऐसा ही क्रॉस कर लेंगे। शक्ति घटाना भी बहुत आसान है, शक्ति कमाना भी बहुत आसान है। और जितना शक्ति कमाएंगे उसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा, पहले यहाँ, दूसरा असर कहाँ पड़ता है, बॉडी पर। आप देखें आजकल फिजिकल डिजीज़ कितनी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है कि नहीं? इमोशनल डिजीज़ बढ़ी पहले, फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए, अब फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए। यंग एज में हार्ट अटैक्स, यंग एज में कैंसर, यंग एज में, ये क्यों हो रहा है लोगों को इतना ज़्यादा? अब तो आजकल ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने डाइट का, एक्सरसाइज करते हैं, ये इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि बीमारी यहाँ से बढ़ रही है। एक बार उंगली रखें और इस चित्र को पक्का करें, जो मैं यहाँ सोच रही हूँ, माई एवरी थॉट, उसकी वाइब्रेशन यहाँ जा रही है। अगरबत्ती यहाँ जल रही है, खुशबू यहाँ जाने वाली है। अगर आप चाहते हैं ये हार्ट ठीक रहे तो इसको फटाफट ठीक किया कीजिए यहाँ से। बात कोई और बोलेगा गलत, आप यहाँ रोते रहेंगे, बीमारी यहाँ आने वाली है। इज इट वर्थ इट फॉर एनीबडीज बिहेवियर? नहीं। क्लॉट यहाँ पहले बनता है, बाद में यहाँ बनता है। ट्यूमर पहले यहाँ बनता है, बाद में यहाँ बनता है। कई लोग हैं आज जो सिर्फ कैंसर का इलाज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन से कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी से कर रहे हैं। उनके पास एक पूरा डेटाबेस है, क्योंकि जो उनके पास आता है वो पहले उसको पूछते हैं, पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ था? एंड इन मेजॉरिटी केसेस आंसर इज यस। तो इस इक्वेशन को पक्का करें, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बीमारी नहीं लाती है, प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर दर्द यहाँ आता है। और अगर वो प्रॉब्लम 2-3 साल चल गई और वो 2-3 साल यहाँ दर्द रह गया, तो वो दर्द यहाँ आ जाता है। 1 मिनट में यहाँ नहीं आता है, लेकिन लंबा पकड़ लिया तो उसके बाद दर्द यहाँ आता है। तो अगर आप फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको माइंड को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ राइट खाकर, राइट एक्सरसाइज करके फिजिकल हेल्थ नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। राइट है बात कि नहीं? ठीक है, तो पावर सेव करना शुरू कर लें। कौन कौन रेडी? पावर सेव करना शुरू करें, सेव करना शुरू करें।
फर्स्ट चीज एंगर, रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा, ऐसे रिएक्ट कर दिया, क्योंकि हमने सोचा ऐसे करने से ही काम होता है, ऐसे करने से ही लोग कहना मानते हैं। नहीं, 15 दिन का होमवर्क करते हैं। आज 1 तारीख है, 1 to 15 November, रिमोट कंट्रोल इन माई हैंड। लोग कहना मानेंगे, कुछ लोग कहना नहीं मानेंगे, कुछ लोग काम ठीक से करेंगे, कुछ लोग गलत करेंगे, कुछ लोग समझाने के बाद भी गलत करेंगे। 15 दिन के लिए हमने उनको डायरेक्शन देना है, ऐसा नहीं छोड़ दिया गलत कर रहे हैं तो। नो, डिसिप्लिन करना है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, चीख करने। क्योंकि जब मैं गुस्सा करती हूं तो तकलीफ यहां होती है। जब आप किसी को डांटते हैं, आपको क्या लगता है किसके शरीर पर असर पड़ रहा है? जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? आपने किसी को गुस्सा किया, किसके बीपी पर असर पड़ता है, आपके या जिसने डांट खाई? आपके पास कोविड वाला वो ऑक्सीमीटर पड़ा है घर पे? कल संडे है ना, इसको करके देखना। अच्छे से गुस्सा करो किसी को, फिर फटाफट दोनों पर ऑक्सीमीटर लगा के देखना किसका चेंज हुआ था। उसी टाइम पता चल जाएगा ये किसका नुकसान करता है। जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं दूसरों को देने के लिए, हमने वो क्रिएट की है, वो सबसे पहले हम पर ही असर करेगी। आप किसी को फॉरगिव करेंगे, आप कर उनको रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने फॉरगिव किया, वो एनर्जी आप पर असर करेगी। आप किसी को ब्लेसिंग देंगे, आप दे उनको रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, वो एनर्जी आप पर असर करेगी। तो हमें लगेगा कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसका होने वाला है? फ़ायदा हमारा होने वाला है। इसलिए दूसरों के साथ अच्छा बनने से सिर्फ फ़ायदा एक ही का होता है पहले, वो है खुद का। उनको वो बात अच्छी लगे कि नहीं लगे, वो उनके मन की स्थिति पर डिपेंडेंट है। तो फॉरगिव करना चाहिए कि पकड़ के रखना है अभी भी? फॉरगिव करना चाहिए। आज से एक प्रैक्टिस बनाएं, रोज रात को सोने से पहले, एवरी सिंगल डे। क्योंकि नींद में वो बात जब चली जाती है ना, तो माइंड एंड बॉडी पे ज़्यादा असर पड़ जाता है। क्योंकि नींद में जाने के बाद वो बात सब कॉन्शियस में भी चली जाती है। सारा दिन में बहुत बातें होंगी, मैं आपको कुछ कहूँगी, आप मुझे कुछ कहेंगे, फिर उसने कुछ किया, फिर उसने कुछ किया। रात को सोने से पहले सारे दाग को साफ करो। अगर सोने से पहले दाग साफ कर दिए, ये भी ठीक रहेगा और ये तो परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर उस दाग को लेकर सो गए, फिर वो 6-7 घंटे की जो नींद है, उसके अंदर वो बात बहुत पक्की अंदर चली जाती है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द बॉडी। कर सकते हैं छोटी सी प्रैक्टिस, रोज रात को सफाई। यस, नो, इजी। आज के दिन को चेक कर लेते हैं, रात ऑलमोस्ट होने वाली है। आज के दिन को चेक कर लो। किसी ने आपके साथ परफेक्ट नहीं किया, किसी ने आपका कहना नहीं माना, किसी ने आपके बारे में कुछ भी आज हुआ। इवन अगर रोड पे किसी ने आपको गलत तरह से ओवरटेक किया और उस टाइम आपने बोला क्या करता है, कैसे चलाता है, पीसफुल, साफ करो। दाग दिन में लगा था, रात को सोने से पहले साफ करो। और अगर रोज रात को सोने से पहले साफ करेंगे, दिन में कम दाग लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइंड को पता चल जाएगा ऐसे नहीं जीना है, ऐसे जीना है। सो एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप फॉरगिव। और अगर मैंने किसी के साथ गलत तरह से बिहेव किया, देन सीक फॉरगिवनेस, क्षमा मांग कर सोएं। अगर बोल कर क्षमा मांगे तो बहुत अच्छा, अगर बोल नहीं सके तो लिख कर क्षमा मांगे तो बहुत अच्छा, अगर उतने से भी नहीं हो सकता तो कम से कम मन से क्षमा मांग ले तो भी अच्छा हो जाएगा। इजी करना, फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस। क्षमा करे और क्षमा मांगे, कभी कभी नहीं, हर रोज रात को सोने से पहले। तब वो बात कभी याद भी नहीं रहेगी उसके बाद। याद सिर्फ वो बातें होती हैं, कितने साल पुरानी बात होती है,
लेकिन याद होता है उस दिन उन्होंने ऐसे बोला था, वो उधर खड़े थे, उन्होंने वो रंग की ड्रेस पहनी थी। याद रहते है कि नहीं रहते? कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था? सोचो, क्या खाया था कल नाश्ते? टाइम लगता है सोचने में, और कुछ लोगों को तो सोचने के बाद भी याद नहीं आता, कहते किसको याद रखना है कल नाश्ते में क्या खाया था। जब मैंने अपने माइंड को नहीं बोला ना ये याद रखना है, मेरा माइंड याद नहीं रखता है बातों को। लेकिन जब उस दिन वो बात हुई, मैंने बोला मैं कभी नहीं भूलूंगी इन्होंने क्या बोला, तो माइंड बोलेगा तथास्तु, याद रखेंगे हम आराम से। आपका माइंड एक तथास्तु मशीन है, आप जो बोलेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। पावर इज हियर, चॉइस इज हियर। आप बोलेंगे फॉरगिव देम, माइंड कहेगा तथास्तु। आप बोलेंगे इनको कभी फॉरगिव नहीं करना, माइंड कहेगा तथास्तु। चॉइस इज आवर्स, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। तो किसके लिए हम कर रहे हैं ये सब कुछ? और अब जब हम ये छोटी छोटी चीजें कर रहे होंगे, हमारी बैटरी क्या हो रही है? पावर क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। जिस दिन कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके पास भरपूर शक्ति होगी, भरपूर शक्ति होगी। हम मेडिटेशन सेंटर पे जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, शी इज़ इन हर 70s में होगी। वो रोज़ आती है मेडिटेशन सेंटर पे थोड़ी देर मेडिटेशन करने के लिए, स्पिरिचुअल क्लास के लिए। कुछ महीने पहले उसको कैंसर हो गया, तो फिर उनका कीमोथेरेपी चल रहा था, इलाज चल ही रहा था, उतने में उसकी डॉटर को भी कैंसर हो गया। फिर अपना इलाज पूरा किया, फिर उसका ध्यान रखने गई, फिर उसकी डॉटर को लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, वो लिवर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा अभी हम कुछ नहीं कर सकते इनका। तो वो ओल्ड फ्रेल लेडी, इतनी छोटी सी ऐसे, और उसका हस्बैंड, मतलब वो लेडी का हस्बैंड, उसका बेटा, फिर उसकी बेटी का हस्बैंड, 3 मेल मेंबर्स, एंड उसका ग्रैंडसन, 4 मेल मेंबर्स। और ये लेडी ने उनको कहा मेरी बेटी बहुत दर्द में है ना, हमें उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था अब ये बॉडी काम करने वाली नहीं है, हम इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। होता है ना ऐसे कभी कभी, होता है ना ऐसे कभी कभी, कि शरीर कोई काम का नहीं है, लेकिन सोल अभी भी बॉडी में बैठी है। यहाँ पे टेस्ट आता है कि आप उनसे अटैच्ड हैं या आप उनसे प्यार करते हैं। अगर आप अटैच्ड हैं तो आप कहेंगे इनको रहना चाहिए मेरे लिए, और अगर आप उनसे प्यार करते हैं आप कहेंगे जो इनके लिए अच्छा है वो होना चाहिए। ये फर्क है अटैचमेंट और प्यार में। अटैचमेंट अपने बारे में सोचता है, हमें लगता है हम उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द बहुत बड़ा हो जाता है उस समय। और प्यार बड़ा सेल्फलेस हो जाता है, प्यार कहता है नहीं इनके लिए अगर अच्छा नहीं है तो इनको इस शरीर में नहीं रहना चाहिए। तो उस लेडी ने सबको बोला हमें उसको जाने देना चाहिए, तो उन्होंने उसको बहुत डांटा, ये वहाँ जाती है सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या बातें सीख कर आती रहती है। तो देन शी सेड ओके चलो नो प्रॉब्लम, सो शी सेड ओके जस्ट लीव मी अलोन विद हर, मुझे थोड़ी देर उसके साथ बैठना है। हमेशा याद रखिए कोई अगर बीमार है, कॉन्शियस नहीं है, कोमा में भी है, तो भी बॉडी बीमार है, सोल परफेक्ट है, वो आपकी हर बात सुन सकते हैं, हर बात सुन सकते हैं। तो फिर उसने क्या किया, उसके साथ बैठी, हाथ पकड़ा, बैठी, बहुत सारी बातें की, पुरानी बातों को क्लियर किया। सोल बिना बातें क्लियर किए आगे जाना नहीं चाहती है, इसलिए भी वो शरीर नहीं छोड़ते हैं। और फिर उसको निश्चिंत किया कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे बेटे को हम सब संभाल लेंगे। फिर उसको कहा तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है अभी, तुम इसमें हमारे लिए मत बैठो, तुम्हारा नया शरीर रेडी है। ये सब उसको बता के 15 मिनट परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उस आत्मा को शक्ति देती गई। विदिन 15 मिनट्स आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। किसने किया ये काम? किसने किया ये काम? उसकी माँ ने। क्या किया उसकी माँ ने? उसको शरीर छोड़ने की शक्ति दी। ये पावर है ना, ये पावर है कि नहीं है? फिर जब वो वापस आई सेंटर पर, वहाँ के हमें कहती है मुझे पता ही नहीं मेरे पास ये पावर कहाँ से आ गई करने के लिए। कहाँ से आई? रोज 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 इकट्ठा किया। और जब वापस भी आई सेंटर पे, मन की स्थिति परफेक्ट, चेहरा परफेक्ट, सेंटर पे अभी तक भी नहीं किसी को पता कि उसके घर में क्या हुआ है। ये होती है पावर।
इतनी पावर होती है कि आपकी टफेस्ट सिचुएशन में भी आप बहुत स्टेबल रह सकते हैं। और अगर आप नहीं ध्यान रखें तो कोई आपकी तरफ बस देखे ही नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। ह्यूमन माइंड की ये पोटेंशियल है। या तो ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल बन सकता है या ह्यूमन माइंड इतना वीक हो सकता है कि छोटी भी बात पे घबरा सकता है। चॉइस सारी किसकी है? चॉइस सारी किसकी है? हमारी। एंड ह्यूमन माइंड का एक और पोटेंशियल है कि हम इस समय कितने भी वीक हों हम फुल पावरफुल बन सकते हैं, सिर्फ अगर हम अपना ध्यान रखना शुरू कर दें तो। इसीलिए मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहा जाता है। ध्यान करना, ध्यान करना मतलब अपने मन का ध्यान रखना। तो बढ़ाएं अपनी पावर, बढ़ाएं अपनी पावर। यस। और अगर कोई शरीर छोड़ता है मतलब डेथ, वो सब लाइफ की सबसे बड़ी सिचुएशन तो वही होती है ना, डेथ। अपनी डेथ और किसी और की डेथ। किस किस को पक्का है हम जाएंगे? हाँ पक्का है, सबको पक्का है कि हमने शरीर छोड़ना है। किसने शरीर छोड़ना है? मैं आत्मा ने शरीर छोड़ना है। और मैं आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। आई डोंट डाई, द बॉडी डाइज। तो मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी और माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी। और मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे कर्म और मेरे संस्कार। एक सेकंड अपने आप से पूछिए, कैसे जाना चाहेंगे? कैसे जाना चाहेंगे? कैसे जाना चाहेंगे? कौन कौन हैप्पी जाना चाहेगा? लाइट। शरीर छोड़ते टाइम लाइट, कोई टेंशन नहीं है भाई, जा रहे हैं आराम से जा रहे हैं हम। ऐसे कौन कौन हैप्पी जाना चाहेगा? लाइट। अच्छा, अगर हैप्पी जाना है तो फिर हैप्पी जीना पड़ेगा। अगर हैप्पी जिएंगे तो हैप्पी ही जाएंगे। अगर बोझ जीते हुए नहीं रखेंगे तो बोझ साथ में लेके जाएंगे नहीं। और अगर जीते हुए बोझ रखा तो जाते समय उतार सकेंगे नहीं। वो बैगेज हमारे साथ जाएगा, वो कड़वाहट हमारे साथ जाएगी, वो पुरानी बातें हमारे साथ जाएंगी। वो बच्चा पैदा होता है, उसका भाग्य उसके कर्मों के अनुसार बनता है। आप में से किस किस के पास जन्म पत्री है? आपने कभी सोचा नहीं पैदा होते ही कैसे जन्म पत्री बन जाती है? अभी तो हमने कुछ किया नहीं। कैसे जन्म पत्री बनती है ये? कैसे? अभी तो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम भी नहीं रखा और पंडित जी बोलते ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। कैसे बनता है ये कोई मैजिक है? उनको कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन पता है? नहीं। वो आत्मा अपने कर्म लेकर आई है और उस कर्म अनुसार ही डेस्टिनी आने वाली है। तो एस्ट्रोलॉजी मीन्स वो प्रीवियस कर्म जो हम लेकर आए हैं उस हिसाब से वो हमें बता सकते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं बताती कि क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कुछ भी होगा। लेकिन अब पावरफुल रहकर आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू लिव लाइक अ विक्टिम ऑफ जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया। डेस्टिनी उससे बनेगी कि अब जो वो होगा हम उसका कैसे सामना करेंगे। पावर किसके हाथ में? पावर किसके हाथ में? हमारे। एक बॉल पकड़े अपने हाथ में, ऐसे ऐसे पकड़े। ये सारा दिन याद रखना है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, ये हमारा कर्मा है। फेंके बॉल। कर्मा इज नॉट जस्ट वर्ड एंड बिहेवियर, कर्मा इज थॉट, वर्ड, बिहेवियर। अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूं लेकिन मैं अंदर सोचूं कैसे है, ऐसे है, ऐसे कौन करता है, तो मेरा कौन सा कर्मा बना? वर्ड्स थोड़े होते हैं, थॉट्स थॉट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैंने आपसे 2 लाइन अच्छी बोली लेकिन 20 थॉट्स अच्छी नहीं क्रिएट की तो कौन सा कर्म बना? -18 पे चला स्कोर। फिर भी हमें पता नहीं चलता हम कितने गलत कर्म कर रहे हैं सारा दिन में, क्योंकि हम सिर्फ बाहर चेक करते हैं, मैंने अच्छे से बात किया, मैंने अच्छे से बिहेव किया। कर्म यहाँ बनता है। और क्योंकि हमें अपने कर्म दिखाई नहीं देते, हमें अपना भाग्य समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो अब इसको अच्छे से पकड़े एक बार। मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार, ये मेरा कर्म है। पावर किसके पास है टोटली? कर्म की पावर किसके पास है टोटली? मेरे पास।
मेरी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, मेरे बॉडी की हेल्थ जो आती है, कोई मेरे साथ बिहेव कैसा करता है, मतलब जो मेरे साथ हो रहा है, वो बॉल ऐसे आ रही है, उसको कहेंगे मेरी डेस्टिनी। फिर से पकड़ें दो बॉल, थॉट, वर्ड, बिहेवियर, कर्म, सिचुएशन, हेल्थ ऑफ बॉडी, लोगों का बिहेवियर, नेचुरल कैलामिटीज, प्रकृति, कुछ भी हो रहा है, वो है मेरी डेस्टिनी। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? जो बॉल हम फेंकेंगे, कंटिन्यू करें, डेस्टिनी कैसे बनती है? जो बॉल हम फेंकेंगे वही बॉल वापस आएगी। अब आप सोच समझकर इस दीवार के ऊपर बॉल फेंकिए, आपके सामने जो बॉल है आप उस पर बॉल फेंकिए। आपने कर्म किया, आपकी बॉल चली गई, अब वो बॉल वापस आएगी। वो बॉल इमीडिएटली नहीं आती है, कोई बॉल इमीडिएटली आएगी, कोई बॉल 10 मिनट्स के बाद आएगी, कोई बॉल 10 दिन के बाद आएगी, कोई बॉल 10 साल के बाद आएगी, कोई बॉल 100 साल के बाद आएगी, और उतनी देर में मैंने शरीर चेंज कर लिया होगा, लेकिन बॉल तो वापस आएगी ही आएगी। जब वो बॉल वापस आ रही है, तब मेरे पास क्या पावर है? मतलब मेरी लाइफ में कोई बात आ रही है तो मेरे पास क्या पावर है? क्या हम कुछ कर सकते हैं उस समय? क्या हम कुछ कर सकते हैं उस समय? यस। यहां से कोई कुछ कह रहा है, अब उनको फिर से याद करो जिसने आपसे गलत तरह से बात की। बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही थी आपके लिए? बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही थी? ऐसे आ रही थी। अब अपने आप से पूछो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई भी बात आ रही हो, इमीडिएटली पहले अपने आप को याद दिलाना, जो बॉल ऐसे आ रही है वो कभी ना कभी ऐसे गई थी, जब तक ऐसे जाएगी नहीं तब तक ऐसे आ नहीं सकती। वहां कोई नहीं बैठा बॉल फेंकने के लिए आपके ऊपर, क्योंकि जब भी होता है हम ऊपर देख लेते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया। भगवान किसी के साथ गलत क्यों करेगा? करेगा? परमात्मा किसी के साथ गलत करेगा? नहीं। हम कहते भगवान ने ऐसा किया, और हम उससे भी नाराज हो जाते हैं। जो बॉल ऐसे आ रही है वो मैंने कभी ना कभी ऐसे फेंकी थी, एंड नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो बॉल ऐसे आ रही है, अब कौन सी फेंकनी है? अब कौन सी फेंकनी है? तो फिर उनको याद करते हैं जिन्होंने मुझसे गलत तरह से बात की, मैंने कभी ना कभी फेंकी थी, अब वो सामने से आ रही है। अब अगर मैंने ब्लेसिंग भेज दी, मैंने कर्मा चेंज कर लिया, और मेरे कर्मा चेंज करने से मेरी डेस्टिनी चेंज हो गई। तो डेस्टिनी वो नहीं बनेगी आपकी जो आपकी जन्म पत्री में लिखी थी। जन्म पत्री में वो लिखा है जो आप करके आए हैं। अगर आप वैसा ही अभी करते रहेंगे तो जो लिखा है वो सच होता जाएगा। लेकिन अगर आप अब अपना कर्म बदल लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस राइट निकलने वाली नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन उस बेसिस पे बनी है कि क्या आएगा, डेस्टिनी उस बेसिस पे बनेगी अब आप क्या करेंगे। तो पावर किसके पास आ गई? पावर किसके पास आ गई? किसी की डेस्टिनी में आया उनको कल 100 बुखार है, और किसी की डेस्टिनी में आया कि उनको कल पता चला कि उनको लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है। दोनों की डेस्टिनी अलग है, लेकिन आज वो बात सुनकर कैसा फील करने वाले हैं, उनकी डेस्टिनी उस हिसाब से बननी शुरू हो जाएगी। किसी ने, जिसको इतनी बड़ी बीमारी पता चली, उसने कहा इट्स ओके, आजकल तो सब इलाज हो जाते हैं, मैंने बिल्कुल ठीक हो जाना है, मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है, और वो लाइट और हैप्पी रहेंगे, नो सफरिंग। और जिसको 100 बुखार है, कहेंगे हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, उनको बहुत सफरिंग होने वाली है। तो बॉल कितनी भी मुश्किल आ जाए, हैप्पी रहना है या सफरिंग करनी है, वो आज के कर्मा पे डिपेंडेंट है, आने वाली बॉल पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हर क्षण हम अपना भाग्य बना रहे हैं, इसीलिए राइट बॉल भेजते जाएं। शक्ति क्या होती जाएगी? शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और पुराने कर्म भी जो किए हुए हैं उसके हिसाब किताब भी क्या होते जाएंगे? चुकते होते जाएंगे। शरीर जो बीमार होता है वो भी ठीक हो जाता है अगर यहाँ के कर्म और संस्कार बदल लें। तो पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? मेरे पास है।
अपना फ़ोन निकालें, हम कुछ लाइंस लिखेंगे अभी जो आप रोज़ रिपीट करना शुरू करेंगे, जो आपकी न्यू बॉल है, जो आप फेंकना शुरू करेंगे अभी। हर एक के लिए करना है हमने ये। जो थॉट्स हम रोज़ रिपीट करते हैं वो हम बनते जाते हैं। ये एक लॉ है, इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। थॉट्स बिकम रियलिटी। जो संकल्प आप रोज रिपीट करेंगे वो आपका सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सोचा करें, क्योंकि वो आपका भाग्य बन रहा है। क्योंकि आप सोच क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका कर्म बन रहा है, और वो आपका कर्म आप बार बार करते हैं तो वो आपका भाग्य बन जाता है। पहली थॉट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरी थॉट, मैं हर सिचुएशन में शांत हूं, स्थिर हूं, आई एम काम एंड स्टेबल इन एवरी सिचुएशन। थर्ड, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूं। आजकल हम कहते हैं मुझे खुशी चाहिए। जितना बोलते रहेंगे ना चाहिए चाहिए, उतना ही नहीं मिलेगी, क्योंकि चाहिए बोल रहे हैं। मैं सदा खुश हूं। चौथा, मेरा हर रिश्ता बहुत मजबूत है, माई एवरी रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। अगर किसी के साथ थोड़ा भी टक्कर है, उनका नाम लिखिए और कहिए इनके साथ का मेरा रिश्ता परफेक्ट है। हम क्या बोलते हैं, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरी इनसे बनती नहीं, हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है। जितना सोचेंगे उतना होता जाएगा, क्योंकि लॉ है, संकल्प से सिद्धि होती है। कोई पुरानी बात खत्म करनी है तो आप बोलेंगे पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, आई फॉरगिव। बीती सो बीती, बात को खत्म किया, मैं उनको क्षमा करती हूँ। फिर एक संकल्प करेंगे अपने शरीर के हेल्थ के लिए। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी ऑलवेज। अगर कोई भी बीमारी है, कोई दर्द है, कुछ भी है, तो उसके लिए एक सेपरेट थॉट लिखेंगे। और थॉट कैसी होगी? सपोज किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, वो क्या थॉट लिखेंगे? माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। और फिगर भी लिखेंगे नॉर्मल का। जो अपना फिगर है वो नहीं लिखना है, जो फिगर चाहते हैं वो लिखना है। संकल्प से सिद्धि मतलब जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो होना चाहिए वो सोचना है, और सोच सोच के उसको कर देना है। कहीं भी दर्द हो रहा है बॉडी में, आप लिखो दैट ऑर्गन इज परफेक्ट। हम बोलते हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द तो हो रहा है, पर उसके बाद दर्द को बढ़ाता कौन है? बढ़ाता कौन है? सोच सोच के दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और अगर आप चेक करें, रात को अगर आपको दर्द हो रहा हो और आप ये सोच के सो जाएं कि दर्द हो रहा है, सुबह आपका दर्द बढ़ा हुआ होगा। और अगर रात को दर्द हो रहा हो और आप सुबह सोने से पहले करें, बिल्कुल परफेक्ट है। परमात्मा की शक्ति संग के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्लीन एंड क्लियर है। सुबह आप उठेंगे, वो एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर हो गया होगा। सोच से भाग्य बनता है। फिर आप अपने काम के लिए एक संकल्प लिखें, वो आप करेंगे। जो आपका टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप क्या कमाना चाहते हैं, यू हैव टू से इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, हम वो बन चुके हैं। मेरी लाइफ परफेक्ट है। अपने देश के लिए एक संकल्प करते हैं आज। क्या एक वर्ड आपके माइंड में आता है? व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री यू वांट टू क्रिएट? कुछ कोई भी बता दे, क्या शब्द लिखना चाहेंगे? कैसा देश बनाना है? हर एक अपने देश पे वर्क करता है ना, हमें कैसे बनाना है। जैसे हम अपने घर पे वर्क करते हैं, हमें घर को और ये बनाना है और ये बनाना है, बहुत अच्छा है और बनाना है, बहुत अच्छा है और बनाना है। तो देश के लिए कोई वर्ड फिक्स करते हैं, सारे इकट्ठे मिलके करेंगे। कोई भी वर्ड बताइए, क्या कैसा बनाना चाहते हैं? पीसफुल, वेरी गुड। और कुछ?
प्रॉस्परस, वेरी गुड। और भी कुछ करना? स्टेबल, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लाइन बताइए प्रॉपर, क्या लिखेंगे? नेपाल इज पीसफुल, प्रॉस्परस, पावरफुल, स्टेबल, ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड को अंडरलाइन करना है। सदा, सदा, हर रोज बोले इसको, हर रोज बोले। संकल्प से सिद्धि मतलब, ये तो खैर होना ही है, लेकिन संकल्प से सिद्धि मतलब जो असंभव है वो संभव हो जाता है, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाता है। आप दुनिया में जितने भी मिरेकल्स देखेंगे, आपने अपने आसपास मिरेकल्स देखे होंगे, आपने अपनी लाइफ में मिरेकल देखे होंगे। डॉक्टर ने कहा होगा ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन कहता है मैंने ठीक होना ही है, फुल स्टॉप। कोई कहता है आप ये नहीं बन सकते, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप एक्टर नहीं बन सकते, सारी दुनिया कहती है आप नहीं बन सकते, लेकिन वो एक मन कहता है मैंने ये बनना ही है, वो बन जाते हैं। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि, थॉट। तो आज से इसको एक गेम की तरह खेलें। जो हो रहा है वही नहीं सोचते जाना, वही नहीं बोलते जाना, जो होना चाहिए वो सोचना और बोलना, और बहुत जल्दी उसको आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, क्योंकि द वर्ल्ड गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम हियर। एक और लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी दुनिया किससे बनती है? हमारे थॉट्स से बनती है, क्योंकि थॉट्स ही वर्ड्स और बिहेवियर और कर्म में आएगा। ठीक है, फोन को रखें, ये थॉट्स हमने लिख ली। आपकी लाइफ में कोई भी बात है ना, आप उसके लिए एक पहले थॉट बनाएं। संकल्प सही होगा तब भाग्य सही बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक थॉट बनाएं। और इसको रिपीट करने का टाइम कौन सा है? सबसे पावरफुल टाइम है रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। आपकी सुबह उठते ही की थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम उठते ही बोलते हैं लेट हो गया, फर्स्ट थॉट रॉन्ग। अब मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, सेकंड थॉट रॉन्ग। तीसरा थॉट पानी भी नहीं आ रहा है आज, थर्ड थॉट रॉन्ग। अब उसके बाद दिन मुश्किल बीतेगा। सुबह सुबह फर्स्ट थॉट पहले शुक्रिया की होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड की होनी चाहिए, धन्यवाद की होनी चाहिए। किसका धन्यवाद करें सुबह उठते ही? किसका धन्यवाद करें? आज फिक्स करते हैं, एक बच्चे की तरह उसको याद कर लो और रोज सिर्फ बोलते जाओ, सुबह उठते ही पहले परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर का भी धन्यवाद। पूरा दिन ये आपके काम कर रहा है सारे। फिर अपने लोगों का धन्यवाद, सब लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। आज प्रकृति हमें सस्टेन करती है ना, प्रकृति का धन्यवाद। जहाँ से आपके घर का धन आता है उस जगह का धन्यवाद, मतलब आपका वर्क प्लेस। जो लोग आपको जीवन में तंग कर रहे हैं उनका, सुबह सुबह उनको अगर धन्यवाद कर देंगे, पता है किस बात का धन्यवाद? वो ऐसा बिहेव करते हैं तो हमारी शक्ति और बढ़ती है। हर एक आपकी अप्रिसिएशन करे तो आपका ईगो ही बढ़ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई एक चाहिए ना ऐसा, तो वो हमारी शक्ति बढ़ाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सुबह सुबह सबको क्या भेजी? ब्लेसिंग्स भेज दिया, हाई एनर्जी वाइब्रेशन भेज दी। आपका दिन स्टार्ट्स ऑन अ हाई एनर्जी नोट। रात को सोने से पहले एक डायरी रखकर इसको लिखें, लिखने से और डीप कोडिंग होती है। और दिन में बीच बीच में जब याद आ जाए चलते फिरते बोल दीजिए, 30 सेकेंड्स लगेंगे सिर्फ, कोडिंग होती जा रही है। और सबसे पावरफुल टाइम जब हमें ये बोलना है वो है खाना खाने से पहले। जैसा अन्न वैसा मन। आप में से कौन कौन फोन और टीवी के साथ खाना खाता है? मतलब टीवी चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, बीच में फ़ोन आ जाता है, हम खाना खाते खाते उनसे भी बात कर लेते हैं, बीच में खाना खाते 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 हम रील्स भी देख लेते हैं, बीच में हम ऐसे मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं। ये सब कौन करता है? ऐसे तो हो नहीं सकता। अच्छा, सब करते हैं, ये इसीलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया कि सब करते हैं। मैंने सोचा सच में आप में से कोई नहीं करता, तो अभी आंसर निकला कि सब करते हैं। और क्योंकि सब करते हैं तो वो, हमने ऐसी वाली दुनिया बना लिया अभी, जो सब करते हैं ना वो बिल्कुल नहीं करना है अब। जैसा अन्न वैसा मन।
जब हम फ़ोन या टीवी ऑन करके हम खाना खा रहे हैं, उस खाने में कौन से शब्द जा रहे हैं, कौन से वर्ड्स जा रहे हैं, कौन से वर्ड्स जा रहे हैं? जो आप देख रहे हैं उसके शब्द जा रहे हैं, उसकी एनर्जी जा रहे हैं। आपकी लाइफ में टेंशन नहीं होगी, लेकिन वो वाले वर्ड्स आपके खाने में जाएंगे, और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। 1 घंटे के बाद आप वैसा बात करना शुरू कर देंगे। अगर खुश रहना है, शांत रहना है, सबसे पहले इस फोन से परहेज करना शुरू करें। मतलब फोन को यूज करना है, लेकिन ये जो कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन हम उससे, 20 साल से ऊपर हो गया ना हमारे हाथ में ये फोन आ गया, 20-25 साल तो हो ही गए हैं इसको। फाइनली 25 साल के बाद दुनिया ने कहा कि ये कंटेंट हमारे मन के ऊपर असर कर रहा है। 25 साल लग गए हमें ये बात समझने में। तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो अंदर जाता है, और उसी से हमारी सोच बनती है। तो कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है। अगर आपके अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, पहले आपको अपने कंटेंट को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपका माइंड नहीं चेंज हो सकता। तो अगर आप चीखने चिल्लाने वाला प्रोग्राम देखेंगे, लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट देखेंगे, वैसे वाली सीरीज देखेंगे, एपिसोड के बाद एपिसोड आप देखते रहेंगे, जेलेसी के, क्रिटिसिज्म के, कंपैरिजन के देखेंगे, आपके लिए हैप्पी होना मुश्किल होता जाएगा। और इस समय तो ये प्रूव हो गया है कि सिर्फ वो हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो हमारे माइंड की बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। राइट है ना? यस, यस। बच्चों को क्यों डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों को क्यों एंजाइटी हो रही है? उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सारा दिन पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात को सोने से पहले फ़ोन के साथ बैठ जाते हैं, और सोने से पहले वो वैसे वाले वीडियोस देख के सो जाते हैं। और अगर कोई वैसे वीडियोस देख के सो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद उसको एंजाइटी और फियर तो होना ही होना है, क्योंकि रोज़ रात को देख कर सोए हैं। तो खुद ये करें, धीरे धीरे आप इंस्ट्रूमेंटल बन जाएंगे अपने फैमिली को भी चेंज करने के। लेकिन पहले किसको करना होगा? कोई ऐसा कंटेंट देखे ना जो आप खुद बनना चाहते नहीं हैं। रोनो धोने वाले प्रोग्राम, लड़ने झगड़ने वाले प्रोग्राम, एक दूसरे की निंदा करने वाले प्रोग्राम, एक दूसरे को नीचे गिराने वाले, एक दूसरे के मजाक उड़ाने वाले, ये सब कुछ देखने से हमारी अपनी स्थिति क्या जाती है? डाउन। ठीक है, कौन कर सकता है ये? पक्का? पक्का? नहीं, बाकी नहीं करेंगे, या ये भी सब करेंगे इसलिए हाथ नहीं उठाना? इसमें सब कर सकते, अच्छे काम को सब बोलना चाहिए। एक जना करेगा ना, धीरे धीरे घर पर सब पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? पहले घर जाके ये संकल्प को डायरी में लिखेंगे। कोई भी बात आएगी अपना संकल्प ऐड करेंगे। रोज मॉर्निंग और रात को इसको रिपीट करेंगे। खाना खाने से पहले इसको रिपीट करेंगे। पानी पीने से पहले भी इसको रिपीट करेंगे। पानी में शहर का पानी होता है, वो उसमें शहर की वाइब्रेशन होती है। आज शहर में मतलब हर शहर में टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, सब है ना, नॉर्मल है, तो वो पानी की एनर्जी में होता है। पानी को अमृत बनाकर पिए। तो पानी को देखकर उसको परमात्मा को याद करके अपने संकल्पों को दोहराएं, वो पानी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अपने पानी को अमृत बनाएं, अपने खाने को प्रसाद बनाएं, फिर देखें कैसे मन शक्तिशाली होता है। और जो जो अपने घर के खाना बनाते हैं वो पूरे खाने में ही वो डाल दो, ताकि घर में सारे शक्तिशाली बन जाएंगे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? खाना बनाते समय भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चला कर खाना बनाएं। कुछ भी जो आपके घर में अच्छा लगे, हाई एनर्जी वर्ड्स, आपका खाना प्रसाद बन जाएगा। आजकल हम बाहर बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना? पहले हम घर ज़्यादा खाते थे, अब हम बाहर ज़्यादा खाते हैं। बाहर खाने में प्रॉब्लम ये, हमें पता ही नहीं किसने बनाया, और हमें पता नहीं उनके मन की स्थिति कैसी है। तो अगर आपका खाना जिसने बनाया उसको चिंता है, और आपने खाना खा लिया, थोड़ी देर के बाद आपको कोई ना कोई बात की चिंता शुरू हो जाएगी। इट्स अ डायरेक्ट इन्फेक्शन थ्रू फूड। एंड दैट इज वाई इट इज सेड, जैसा अन्न वैसा मन। इट इज डायरेक्ट। हमें लगा जैसा अन्न वैसा तन, हम शरीर के लिए खा रहे हैं। शरीर पे असर बाद में पड़ता है,
मन पर असर सबसे पहले पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका खाना किसने बनाया है और किस स्थिति में बनाया है। और अगर आप अपने घर का खाना बनाते हैं तो कभी भी परेशान स्थिति में खाना नहीं बनाना। और जो आपके लिए खाना बनाता है उसको डांटना नहीं। वो रसोई में जाके सारा गुस्सा किस में डाल के वापस ले आएगा। मतलब द वन हु कुक्स नीड्स टू बी हैप्पी। इट्स सिंपल बात है। द वन हु कुक्स नीड्स टू बी हैप्पी। मूड खराब है, 5 मिनट बैठो, अपने मूड को ठीक करो और फिर खाना बनाने जाना, क्योंकि आपकी मन की स्थिति थोड़ी देर में पूरे परिवार की मन की स्थिति बन जाएगी। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खाने से घर का भाग्य बदल सकते हैं, इतनी पावर है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। और फिर जब हम मेडिटेशन करना सीख लेते हैं तो हम खाना बनाते समय भी मेडिटेशन कर लेते हैं बीच में। और खाना बनाने के बाद 5 मिनट पूरे खाने के साथ मेडिटेशन करके फिर वो खाना हम सबको खिलाते हैं, तो वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है, अगर हमें हर सिचुएशन में अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और हर सिचुएशन में ऐसे बनकर देने वाला बनना है, तो हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को रोज़ क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। और इस समय उसका एक ही तरीका है। पहला, कंटेंट की परहेज, और दूसरा, हर रोज़ कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन। मतलब इस आत्मा रूपी बैटरी को पावर हाउस के साथ कैसे कनेक्ट करें? पावर हाउस मतलब परमात्मा। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सिर्फ याद करने से पावरफुल नहीं बनेंगे। कनेक्ट करके उसकी पावर को अपने अंदर भरने का तरीका सीखना है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। और इस समय ध्यान इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि स्कूल के बच्चों को कहा जा रहा है करने के लिए। करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि ज़्यादा असर ये फ़ोन और सबका उन पर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कम एज में स्टार्ट किया उसको यूज़ करने के लिए। इसीलिए घर के बड़े करेंगे तो घर के बच्चों पर अपने आप उसका असर आ जाएगा। तो थोड़ी देर आकर सेंटर पर आइए, मेडिटेशन करना एक बार सीख लीजिए। 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर सेंटर पर आइए और मेडिटेशन करना सीख लीजिए। हमें लगता है मेडिटेशन मतलब ऐसे बैठे आंख बंद किए और कोई थॉट नहीं क्रिएट की। करते हैं तो फिर होता नहीं है, क्योंकि थॉट तो कोई ना कोई आनी ही है। तो मेडिटेशन थॉटलेस बनना नहीं है। मेडिटेशन की एक विधि होती है और उसको हमें सीखना है। तो 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालें। आप जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक मेडिटेशन सेंटर है। आपके पास कार्ड है, इस प्रोग्राम का कार्ड होगा, उसके ऊपर सारे एड्रेस लिखे हुए हैं। आप वो वाला देखें जो आपके घर के सबसे नज़दीक है। और कल संडे है, कल से 3 दिन के लिए शाम को 4 से 5 बजे हर सेंटर पर मेडिटेशन सिखाया जाएगा। 3 days 1 hour। इसमें कभी कोई कॉस्ट नहीं होती है। ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर मतलब हर चीज़ वहाँ पर एक सेवा है। हर चीज़ एक सेवा है। हमें सिर्फ क्या करना है, वो 1 घंटे का समय निकालना है, अपनी बैटरी को चार्ज करके अपने परिवार का पावर हाउस बनना है। कौन बनना है? वो जो जमा करेगा और समय आने पर जो सबको वो दे सकेगा, वो पावर हाउस हमको बनना है। तो 3 घंटे निकालने के लिए रेडी? 3 दिन 1 घंटा, कौन कौन निकालने के लिए रेडी है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, 1 घंटा निकालना है सिर्फ, बिल्कुल 1 घंटा। एंड बाय चांस कल क्या आपको 4 से 5 का टाइम किसी कारण से सूट नहीं करता है, तो आप उसी सेंटर पर जो आपके नज़दीक है फ़ोन करके आप कोई और टाइम फिक्स करें। बहनें सेवा पर हैं, एक एक के लिए जिनका जो टाइम सूट करता है उनको कराते हैं, वो सेवा पर हैं। हम कितना उससे लाभ लेना चाहें वो चॉइस हमारी है। देखो अभी अभी राज दीदी ने कहा ना कि जब वो यहाँ आए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि कितने साल पहले आए, तो कहा हॉल भी नहीं था, पहला हॉल ये वाला बना था। तो कितने साल पहले आप आए थे? आप कितने साल पहले आए थे दीदी? कितने साल पहले आए थे यहाँ? कितने साल पहले आए थे आप? 55 ईयर्स से यहाँ सेवा के लिए आए हुए हैं।
किसके लिए आए? किसके लिए आए? रिटर्न में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। क्यों आए? खुद को कुछ मिला, खुद को फायदा हुआ, तो मन ने कहा ये सबको देना है, ये सबको देना है। इसलिए वो तो आ गई, वो अपना कर्म कर रही हैं, उनका पुण्य जमा होता जा रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा करते जा रहे हैं। आज उनके साथ इतने सारे भाई बहनें जुड़ गए हैं यहाँ से। अब हमें उसको लेना है, और फिर जो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी ना, आप ऑटोमेटिकली किसी और को देंगे। आप किसी और की जीवन में दर्द खत्म करने के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। गर्मी होती है तो हम एक गिलास पानी पिला के भी पुण्य कमा लेते हैं, लेकिन किसी को शक्ति दे दी तो वो अपने जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ये कितना बड़ा पुण्य है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। लेकिन दूसरों को देने के लिए, जैसे रक्तदान करना है तो कौन रक्तदान कर सकता है? जिसका बॉडी खुद ठीक चल रहा हो। नहीं तो हम जाएंगे देने, डॉक्टर बोलेगा आप रहने दो, आपको देने को नहीं, आपको ही ना जरूरत पड़ जाए किसी दिन। तो खुद के पास होना चाहिए। जो किसी के पास धन होगा तो दूसरे को धन देंगे, रक्त होगा तो रक्त देंगे, शक्ति होगी तो शक्ति देंगे। इस समय दुनिया को शक्ति की ज़रूरत है, तो कमाना शुरू करें। तो कल से 4 बजे 3 दिन के लिए अपने नज़दीक के सेंटर पर आएंगे। बाई चांस आपके पास कार्ड नहीं है और आपको एड्रेस नहीं पता, जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, जो आपको सेवाधारी दिख रहे हैं, सैश जिन्होंने लगाया हुआ है सेवाधारी, किसी से भी रुक कर आप अपने नज़दीक का सेंटर का नंबर और एड्रेस ले लेंगे। चले सीधा होकर बैठे। होमवर्क याद है ना? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। ऐसे आए थे, कैसे जाना है वापस? ऐसे जाना है। बाहर जाएंगे तो सब ऐसे नहीं खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? हम कौन है? देने वाले। जितना देते जाएंगे उतना अपने अंदर बढ़ता जाएगा। हमें लगता है जितना मिलेगा उतना बढ़ेगा, मिलने से नहीं बढ़ता, देने से बढ़ता है। इसलिए सबको देते जाना है। और अगर किसी ने गलत तरह से बिहेव किया, बात की, कुछ गलत किया, हमने उसको क्या देना है? ब्लेसिंग, दुआएं। सिंपल एक ब्लेसिंग याद कर लो, वो बहुत अच्छे हैं। बोले एक बार। उनको बोलना नहीं, जाके मन में बोलना। अगर कोई सामने से गुस्सा कर रहे हैं, अंदर से मन में बोलो आप शांत हो, आप शांत हो, आप शांत हो जाओ, नहीं, आप शांत हो। वो संकल्प से सिद्धि। आप शांत हो। कोई परेशान है, कहो आप निश्चिंत हो। तो जो संकल्प अपने लिए कर रहे हैं वो हमें उनके लिए भी करना है। अपने बच्चों को भी ये सिखा दे करना। जितनी छोटी एज से करना शुरू कर देंगे, उनके लिए वो जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। दे विल लिव देयर लाइफ दैट वे। तो उनको सिखा दे, 3-4 उनके लिए बनाए, उनको सिखा दे कि कैसे करना है। ठीक है? हम कैसे जा रहे हैं बाहर, बस ये याद रखना है। घर पे हमने सबको क्या करना है? देना है। फिर हम कहेंगे मुझे कौन देगा, इसलिए हम मेडिटेशन करेंगे। हम उधर से लेंगे और हम होलसेलर से लेंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? हम क्लाइंट की तरह खरीदने नहीं जाएंगे, हम होलसेलर से भरेंगे और सबको देते जाएंगे। चलो सीधा होकर बैठे। घर का खाना ज़्यादा खाएंगे, और घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखें शाकाहारी भोजन। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जब किसी की डेथ होती है और फिर हम खाना खाने वाले हैं, या किसी की हिंसा करके फिर हम खाना खाने वाले हैं, तो उसकी वाइब्रेशन क्वेश्चन मार्क हो जाती है। कभी जाके ऑनलाइन स्लॉटर हाउस का वीडियो देखें एक बार, कैसे रखा जाता है उनको। कितना दर्द होता है, जब इतना टाइम तो पहले रखने में ही इतना दर्द होता है। और वो दर्द सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, बॉडी पर भी तो वो जा रहा है ना, वो क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद हिंसा, फिर उसके बाद डेथ। डेथ भी नहीं है, मर्डर है वो एक्चुअली। डेथ तो नेचुरल होती है। और उस समय गुस्सा, हेल्पलेसनेस, रोना, चीखना, चिल्लाना, ये खाना हमें कभी हेल्थ नहीं दे सकता है। और किसी की मृत्यु को अपने स्वाद के लिए करना है, ये तो कर्म ही ठीक नहीं है। 3 महीने करके देखें, 3 महीने में आपको यहाँ और यहाँ दोनों तरफ फर्क पता चल जाएगा। साइंस ने प्रूव कर दिया है, गट एंड माइंड कनेक्टेड।
ये भारी है, ये भारी होगा, ये भारी है, ये भारी होगा, इसको लाइट कर लें, ये लाइट हो जाएगा, इसको लाइट कर लें, ये लाइट हो जाएगा। दोनों कनेक्टेड है, इसलिए माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है। एक्सपेरिमेंट करके देखें, जीवन भर के लिए चेंज नहीं करना है कुछ भी, एक्सपेरिमेंट करना है। सूट करे तो चेंज करना, नहीं करे तो पुराने पे जाना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि करके ही नहीं देखा, करके ही नहीं देखा। एक्सपेरिमेंट करें। इतना तो मानते ही है ना कि वो चीखने चिल्लाने वाला खाना है, दर्द वाला खाना है, वो दर्द वाला खाना है, बहुत दर्द वाला खाना है। आप सड़क पर किसी पशु को देखते हो कि जो जिसको चोट लगी तो उसको देख कर हमें रोना आ जाता है, कहते हैं इसे किसी को देख कर रोना आ रहा है, और जो चीखता चिल्लाने वाला खाना खा रहे हैं तब नहीं लग रहा कुछ भी। तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। जितना लाइटर खाएंगे उतना लाइटर रहेंगे, जितना लाइटर जिएंगे उतना लाइटर जाएंगे। हैप्पी जाना है ना सबने, हैप्पी जाना है। और रात को सोने से पहले क्या करना है? फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस। सुबह उठते ही क्या करना है? ग्रैटिट्यूड। छोटी 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 छोटी, आधे आधे मिनट की भी नहीं, 10-10 सेकंड की चीजें हैं ये, और माइंड को क्या कर देंगे? पावरफुल। अटेंशन को लेकर आए यहां पर वापस, सेंटर ऑफ द फोरहेड, और देखें अपने आप को वो चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा सबको देने वाली आत्मा हूं, सबको शक्ति देने वाली। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। आई एम द पावर हाउस ऑफ माई फैमिली। कुछ भी हो जाए बात, मैं शांत, स्थिर, मेरी एनर्जी से दूसरों को प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। मैं अपने घर का दिया हूं। बीती बातें खत्म हुई, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको शुभ भावना भेजती हूँ। मेरा अटेंशन मेरे हर कर्म पर है। सब कुछ करते हुए अटेंशन मेरा कर्म, मेरा भाग्य बना रहा है। मेरा कर्म मेरा भाग्य बना रहा है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा देश स्वर्ग है। हर एक खुश, हर एक शांत, हर एक शक्तिशाली। ये स्वर्ग मुझे बनाना है। ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। कल से मैं आत्मा 1 घंटा निकालती हूँ 3 दिन के लिए, इस विधि को सीखने के लिए, खुद को चार्ज करने के लिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से मैं जो खाती हूँ, पीती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सब शुद्ध है, प्योर है। मेरा हर कर्म एक्यूरेट है। आज हम इस हॉल से बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे।
और अगर आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आप घर तक साइलेंस में रहें। अगर आप 15 मिनट भी अभी साइलेंस में रहे घर पहुंचने तक, तो जो कुछ अपने अंदर भरा है वो डीप अंदर चला जाएगा, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनने लगेगा। कौन कौन रह सकता है 15 मिनट मौन में साइलेंस? किस किस के पास पावर है इतनी? सबके पास पावर है इतनी। तो जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, इकट्ठे नहीं उठेंगे। 5 मिनट में ये हॉल खाली होगा, लेकिन हॉल से निकलने के टाइम भी हमारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सब इकट्ठे उठेंगे, एक दूसरे को धक्का लगेगा, दूसरे से आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ हॉल से निकलने में भी हमारी शक्ति घटेगी। तो जैसे है वैसे बैठे, 5 मिनट में हॉल खाली होगा। जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे। जो नीचे सीढ़ी पर बैठे हैं पहले आप उठेंगे, जो दरवाजे में बैठे हैं दरवाज़ा खाली कर देंगे, जगह बना देंगे बिल्कुल। जो दरवाज़ों में बैठे हैं सभी हट जाएंगे। जो सीढ़ी में बैठे हैं नीचे पहले उठेंगे, जो सीढ़ी में बैठे हैं पहले उठेंगे और बिल्कुल मौन में चलेंगे।